ओके, सभी को जय श्री कृष्ण, बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आज जो हमारा सेशन है वैदिक रूट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे वेदास का इंट्रोडक्शन और हमारे जो वेदास में साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम प्रेयर्स के साथ शुरू करेंगे। तो 1 मिनट लगेगा उस प्रेयर को पढ़ने के लिए, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था जो नॉलेज है, हमको वेद मतलब नॉलेज होता है, और 3 प्रकार के हमने वेद देखे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा था कि जो देखते हैं वो ही नहीं होता है हमेशा, सीइंग इज नॉट ऑलवेज बिलीविंग, उसके कुछ डिफेक्ट्स है उसमें पूरी तरह से। अनुमान प्रमाण में क्या होता है, गेस वर्क करते हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो होती है काफी गेस करके आगे बढ़ती है बेसिकली उसमें। जैसे डार्विन थ्योरी है, राइट, तो वो बहुत सारा अनुमान प्रमाण के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमको बोला जाता है कि जो मानव है वो मंकी से आया, बंदर से आया हुआ है, राइट, लेकिन वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, वो अभी भी थ्योरी बोलते हैं उसको। लेकिन हमारे वैदिक लिटरेचर हमको कुछ और बताते हैं। वो क्या बताते हैं, हम पहले तो हमारी संस्कृति की महानता देखेंगे और वो क्या बताते हैं वो बाद में देखेंगे। और जो तीसरा प्रकार का नॉलेज होता है उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण ये होता है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब पहली बार कुछ सीखता है ना, तो शब्द से सुनता है, अपने कानों से सुनता है। और इनफैक्ट इस दुनिया में जो सबसे पहले कुछ अगर हुआ था, ब्रह्मा जी ने जो क्रिएट किया था वो था साउंड, ओम, ओमकार का जो ओम है, सबसे पहले वो क्रिएट हुआ था। तो साउंड है, बड़ा पावरफुल है। और शब्द प्रमाण ये नहीं है कि आप किसी से भी कुछ भी सुनो, एक रिलायबल जो सोर्स होता है, एक अथॉरिटी होता है, उससे सुनना होता है बेसिकली, राइट, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर परंपरा में आता है व्यक्ति, उसी से आप वैदिक नॉलेज सुन सकते हो। अभी जो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, जो ज्ञान हम वेदास में लेते हैं, वो टिपिकली हमारा जो मॉडर्न नॉलेज है उससे थोड़ा अलग है, राइट। बेसिकली सिर्फ एक पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो कभी भी वैदिक लिटरेचर जब भी हम पढ़ते हैं तो एक तो हमारे गुरुजन होते हैं, हम गुरुजन से सुनते हैं। फिर जो पुराने गुरुजन है, मतलब वो गुरु के जो गुरु है वो भी क्या बोलते हैं, और फिर होते हैं शास्त्र। तो गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्र मतलब जो वैदिक लिटरेचर के बुक्स है, अलग अलग जो हमारे वेदास में बुक दिए हुए हैं, वो वाले बुक्स। तो इसमें क्या है, जो गुरु बोलता है वो पुराने गुरुजनों ने भी बोलना चाहिए और वही शास्त्र में लिखा होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक चीज का कहीं गड़बड़ लगती है तो उसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो चालू कर। हाँ, तो इसको जो कंपैरिजन हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में कर सकते हैं, जैसे कोई कॉलेज होता है, राइट, तो कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं जो कॉलेज ने अपॉइंट किए हुए हैं, और उसके अलावा कुछ बुक्स होती है जो कॉलेज ने रिकमेंड किया होता है। तो तीनों में वही लिखा होना था बेसिकली। कॉलेज के जो दूसरे प्रोफेसर है वो भी उसी तरह का, अगर कोई मैथ्स का टीचर है, मैथ्स पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, तो एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, लेकिन उसके जो पुराने वाले जो टीचर्स है या जो दूसरे टीचर्स है उसके साथ में, वो भी उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाहिए। और उसी तरह मैथ्स के बहुत सारे बुक्स है, तो तीनों में एक समान वाली बात होनी चाहिए, तभी वो नॉलेज आप कंप्लीट बोल सकते हो। तो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता है, या सिर्फ एक बुक के आधार पे नहीं होता है, या सिर्फ कुछ कुछ लोग जो बोलते हैं। अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में अगर आप जाओगे तो इंडिया में लोगों के पास तो काफी नॉलेज है, स्पेशली 3 चीजों का बड़ा नॉलेज है। आप इंडिया में किसी को भी क्रिकेट के बारे में पूछो, उसके पास बहुत नॉलेज है। पॉलिटिक्स के बारे में पूछो, बहुत नॉलेज है। और धर्म के बारे में पूछो, बहुत नॉलेज है, राइट। मतलब ऐसा बताते हैं, कितना नॉलेज है वो अलग बात है बेसिकली, राइट। तो लेकिन हमको बहुत सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था एक, निधि जी मेरा स्पीड बहुत फास्ट नहीं है ना? हाँ, स्पीड ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो मैंने कल एक जैसे उदाहरण दिया था आपको कि अगर कोई इंसान एमबीबीएस वगैरह करना चाहता है टिपिकली अपने लाइफ में, एक स्टूडेंट, तो उसको कम से कम 20-25 साल लगता है उसको प्रॉपरली पढ़ने के लिए। और हम उसको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिलाते, हम प्रॉपरली जाके चेक करते हैं कि वो जो कॉलेज है वो ऑथराइज्ड है, उसका डिग्री वैलिड है क्या नहीं, वो एमसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं, वो सारा चीज हम पूरा देखते हैं, उसके बाद ही हम देते हैं। वो तो कॉलेज की बात तो बहुत दूर हो गई। जब हम किसी हमारे बच्चे को अगर आईआईटी का कोचिंग में डालना चाहते हैं या किसी ट्यूशन में डालना चाहते हैं, तो हम कितना तहकीकात करते हैं उस बारे में, राइट, कि बराबर है क्या नहीं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है क्या नहीं। लेकिन जब वैदिक ज्ञान की बात आती है या स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, बहुत बार हम लोग इमोशंस में आके डिसीजंस ले लेते हैं।
तो किसी पे भी मैं आपको बोलूंगा, किसी पे भी आप बिल्कुल बिल्कुल अंधविश्वास मत कीजिए, बहुत अच्छे से उसका रिसर्च कीजिए कि आपको सही में प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो जो लोग हैं वहां पे जो ज्ञान बांट रहे हैं क्या वो भी अपने जीवन में उस चीज को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। यूजुअली क्या होता है, ज्ञान तो बहुत लोग बांटते हैं लेकिन अपने जीवन में फॉलो करते हैं नहीं करते। तो वैदिक प्रोसेस में क्या होता है, जो आप सीखते हो उसको उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करना होता है, सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस भी करना होता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कुछ चीजें जो वैदिक ग्रंथ में दी है। जैसे मॉडर्न साइंस की मैं बात कर रहा था, अनुमान प्रमाण, तो बहुत सारा चीज जो है एज्यूम किया जाता है, एक जो श्रद्धा लगती है स्टार्टिंग में। तो इवन विज्ञान में भी अगर आप देखो तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लोगों ने श्रद्धा रखी है, जिसका अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। जैसे जो मैथ सीखे हैं उनको पता होगा कि जो पॉइंट का डेफिनेशन होता है ज्योमेट्री में, उसको बोला जाता है एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 0 है, उसको पॉइंट बोला जाता है। लेकिन अगर अब देखो तो इसको प्रूव नहीं कर पाओगे आप, लेकिन एज्यूम किया जाता है। उसी तरह से मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर इज बेसिकली आई, उसको बोला जाता है अंडर रूट ऑफ -1। इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक फिलहाल, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ थ्योरी में है, लेकिन फिर भी हम इसको एज्यूम करते हैं। इनफैक्ट इसी के बेसिस पे इतना सारा रिसर्च, इतना सारा मैथमेटिकल मॉडलिंग हुआ है, राइट। तो ये जो ट्रूथ, इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक ट्रूथ, राइट, जो आप उसको एज्यूम कर लेते हो जिसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें आती है। उसी तरह से हमारे वैदिक लिटरेचर में भी बहुत सारे एक्सियोमेटिक ट्रूथ है जो कि प्रूव हो चुके हैं। जैसे हम बात करेंगे गाय के गोबर की, राइट। कुछ सालों पहले तक, कुछ दशकों पहले तक ऐसा माना जाता था कि जो भारतीय लोग है गोबर गोबर करते हैं, गाय का गोबर है, तो फॉरेन के लोग या दूसरे लोग जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हमको बोला करते थे, ये लोग तो देखो कितने पिछड़े, गोबर गोमूत्र की बात करते हैं किसी के मल तो हमको बहुत पिछड़ा समझाता था। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो मेडिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो काउडंग है वो कितना कितना उसका प्यूरिफाइंग इफेक्ट है, कितना एंटीसेप्टिक उसका इफेक्ट है। उसी तरह गोमूत्र का भी। तो ऐसे ही नहीं हम गाय को माता मानते हैं, राइट। तो गाय का गोबर भी इतना प्यूरिफाई होता है। ये हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में अभी से नहीं, पुराने जमाने से हमारे जो गांव में घर होते थे तब कोई एशियन पेंट या नेरोलैक पेंट नहीं होता था, तब गाय के गोबर से ही होता था और बहुत शुद्ध होता था वातावरण, बड़ा ही सात्विक वातावरण होता था घर के अंदर, राइट। फिर उसी तरह से आप देखते हैं कि जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम पहले से संस्कृत में भूगोल बोलते हैं, राइट। लेकिन 5वीं सदी तक ये माना जाता था मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, मतलब एक सर्कल नहीं है। इनफैक्ट ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने, जब पहली बार किसी ने क्लेम किया था कि जो अर्थ है वो राउंड है, तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसको जेल में भी डाला गया था। लेकिन हमको हमको तो ये कहाँ से पता है, वराह अवतार का जब हमने फोटो देखा है तो वराह अवतार ने जन्म लिया था कि पृथ्वी माता को बचाए। तो वराह अवतार का फोटो तो इतने हजारों लाखों साल से सेम है, वो कभी चेंज नहीं हुआ है। तो वराह अवतार हमेशा पृथ्वी को एक गोल आकार में ही लेके बैठे, ग्लोब के आकार में, राइट। तो तो हम लोग इसको लाखों सालों से जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोली है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में धीरे 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 पता हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आधुनिक विज्ञान में अभी अभी पता हुई है, पहले से उनको पता नहीं था, ठीक है। उसी तरह जय, थोड़ा सा स्लो जाइए। ओके ओके ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो पेड़ है, राइट, पेड़ में जीवन होता है, प्लांट्स हैव लाइफ, ये हम पहले से मानते हैं। इनफैक्ट हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पे हम जानवर के, हम तो बिल्कुल पेड़ों की भी पूजा करते हैं, ऐसे पेड़ों की पूजा करते हैं जिससे बहुत बार हमको कुछ प्रैक्टिकली मिलेगा भी नहीं। जैसे पीपल का पेड़ का हम पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। ये इतने, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। इंसान तो क्या, हम तो मतलब प्लांट्स का भी पूजा है। तो ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है और हम मानते थे पहले से उसको कि उनमें जीवन है, उनमें जीवन बसता है। लेकिन ये कुछ 1950s और 60s में जब जगदीश चंद्र बोस ने प्रूफ किया था साइंटिफिकली, जेसी बोस ने, कि प्लांट्स में लाइफ है, तब से ही साइंस मानता है। लेकिन हमारा जो सनातन संस्कृति है वो काफी सालों से जानता है इस बात को, राइट। उसके अलावा मॉडर्न साइंस का ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी जो है, जो बच्चे का जन्म कैसे होता है, माँ के गर्भ में कैसे रहता है, 9 महीने में क्या क्या उसका ग्रोथ होता है, ये श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बहुत डिटेल में इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी के बारे में। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है और जो हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है एम्ब्रोलॉजी के बारे में, एकदम बराबर है, बिल्कुल बराबर है, राइट। तो ये तो ज्ञान तो काफी हजारों सालों से हमारे पास में इस चीज का, राइट। अभी ये कुछ चीजें हो गई। उसके अलावा वेद में बहुत सारे
प्रिडिक्शंस भी किए हुए हैं, पहले से भविष्यवाणी की गई है। अभी जैसे श्रीमद् भागवतम जो है वो लिखा गया 5000 साल पहले, राइट। तो उसके पहले भगवान जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 10,000 साल पहले करीब। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद और तीसरे अध्याय में 24वें श्लोक में भगवान बुद्ध का वर्णन आता है, मतलब पहले से बताया दिया था। फिर चाणक्य पंडित के बारे में भागवत में 12वें स्कंद में आता है। अशोक राजा के बारे में 12वें स्कंद में आता है। यही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हमारे सनातन, जो अभी हमारे, जो हम उसको हिंदू बोलते हैं, एक्चुअली हिंदू वर्ड ना, हिंदू वर्ड कहीं भी कोई भी वैदिक डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। हमारा जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। हिंदू वर्ड हमको रिसेंटली दिया गया ऐसे लोगों के कारण जो इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर जो है, हिंदू जो रिवर है जो इंडिया पाकिस्तान के पास है, वहां पे बराबर उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था, इसलिए हमको हिंदू बोला गया। जबकि हिंदू वर्ड आपको किसी भी वैदिक शास्त्र में नहीं मिलेगा। हम जो है सनातन संस्कृति वाले लोग हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति के बाहर भी जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, उसके बारे में भी भविष्यवाणी भविष्य पुराण में की गई है। जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला गया भविष्य पुराण में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में भविष्य पुराण में बोला गया। तो मैंने आपको वहाँ पे एग्जैक्टली श्लोक नंबर और वो भी दिया है कि कहाँ पे इनके बारे में भविष्यवाणी की गई। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस धरती पे 500 साल पहले आए थे, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वेस्ट बंगाल में, नवदीप जो कलकत्ता के पास में 4 घंटा दूर, उनके बारे में महाभारत में प्रिडिक्शन दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत में उसका प्रिडिक्शन दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वैदिक ग्रंथ में प्रिडिक्ट की गई है। अब बोलोगे ये तो पुराना हो गया, फ्यूचर का बताओ भी हमको, फ्यूचर के बारे में तो जानना चाहोगे ना, ये तो पास्ट हो गया। तो फ्यूचर के बारे में भी बताया, कलयुग के क्या क्या सिम्टम होंगे लोगों के, कलयुग में लोग कैसे जिएंगे, उनका उनका जीवन काल कितना अप्रोक्सीमेटली कितना बड़ा रहेगा, उनकी हाइट बड़ी होगी या छोटी होगी, वो बाल कैसे रखेंगे, जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, उसका पूरा एक विवरण दिया हुआ है। और यही नहीं, आने वाले जो कल की अवतार है, जिसको आने में काफी समय है, अभी बहुत समय कल की अवतार को आने के लिए, राइट। कलयुग का जो टोटल समय है वो करीब 4,32,000 साल का है टोटल, 4,32,000 ईयर। उसमें से अभी कुछ 5,000 वर्ष ही हुए हमारे सिर्फ, राइट। अभी इतना बचा हुआ है 4,27,000। तो तब आने वाले हैं कल की अवतार। तो कल की अवतार के बारे में उनका गांव का नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम, यही नहीं उनके घोड़े का नाम भी बताया हुआ है, श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में आता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता आपको कि मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारी चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी तरह से जो वैदिक जो हमको बताया गया उसको भी हमको थोड़ा सा श्रद्धा रखना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की। जैसे जो वेद है वो संस्कृत में लिखे हुए, संस्कृत जो माना जाता है ये हिब्रू और लैटिन, ऐसे बोलते हैं, हिब्रू और लैटिन से भी बहुत पुरानी है, राइट, बहुत पुरानी भाषा है, और उसको देव भाषा भी बोला जाता है। और इतना पावरफुल है संस्कृत, संस्कृत का अगर सिर्फ उच्चारण ही अगर हम करते, जैसे हमारे घर में अगर हम संस्कृत का कोई श्लोक लगाते थे सुबह सुबह, विष्णु सहस्त्रनाम हो गया या वेंकटेश स्तोत्र हो गया या और कोई शिव तांडव स्तोत्र अगर हम लगाते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, सिर्फ उसको सुनने से ही। उसको बोलना तो अलग बात है। तो संस्कृत जो है बड़ी क्लासिकल भाषा है भारत की, और उसको काफी साइंटिफिक सिस्टमेटिक लैंग्वेज बताया गया है। इनफैक्ट नासा जो है दुनिया में जो काफी सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉमी के लिए सबसे उच्च स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उन्होंने भी ये बोला है कि संस्कृत ऐसी एक भाषा है, अगर उसको कंप्यूटर में यूज किया जाए तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है काफी फास्ट हो जाएगा। तो अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम कि कैसे इंग्लिश और संस्कृत में थोड़ी समानता है, राइट। जैसे मदर बोलते हैं इंग्लिश में, मदर कहाँ से आता है, मातृ, संस्कृत में मातृ बोलते हैं, तो मातृ से मदर आया, पितृ से फादर आया, भ्राता से ब्रदर आया, राइट, स्वसर से सिस्टर आया है। ऐसे ज्योमेट्री जो है वो आया है ज्ञामती से, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मैथ में वो आता है त्रिकोणमिति से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो हमको संस्कृत संस्कृत जो इंग्लिश में भी है, जो ओरिजिनली उसका संस्कृत में है। इनफैक्ट तमिल लैंग्वेज जो संस्कृत के बाद बहुत पावरफुल माना जाता है, काफी उसमें इतना बड़ा वोकेबलरी है, उसमें भी काफी संस्कृत के वर्ड है। अब अगर श्रीलंका कभी जाओगे तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है सिंहलीज लैंग्वेज बोला जाता है। तो सिंहलीज लैंग्वेज क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ तमिल एंड संस्कृत है। तो ये जो लैंग्वेज है काफी जगह पे इसके आपको उदाहरण हर दुनिया में हर जगह पे मिलेंगे संस्कृत के। तो संस्कृत बड़ी सुंदर भाषा है जो वेद जिस भाषा में लिखे गए हैं। अभी हम वेद के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। मैंने कल जैसे थोड़ा सा बताया था आपको कि वेद में जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो होता है जो सुन के याद हो जाता है, राइट। श्रुतिधर, पहले लोग सुनते थे और याद हो जाता था, उनको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं रहती थी। तो श्रुति में कौन से प्रकार के वेद, कौन सा पार्ट आता है,
तो श्रुति में आते हैं बेसिकली हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, राइट। तो ये बड़े बड़े ग्रंथ है, इसमें बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रैक्टिकली हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको जरूरी है और जो फ्यूचर में आने वाला उसके बारे में भी काफी कुछ ज्ञान दिया हुआ है। तो वेद में भी जैसे 4 वेद है तो उसके उपवेद होते हैं, तो हर एक वेद का एक कुछ महत्व है। जैसे आयुर्वेद, अभी हम आयुर्वेद का बड़ा मानते हैं क्योंकि क्या होता है आयुर्वेद में सिर्फ डिजीज नहीं जाता है बल्कि हमारा वो इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है और फ्यूचर में आने वाली बीमारी से भी हमको बढ़ाता है। तो आयुर्वेद में लोगों का भी काफी विश्वास बढ़ रहा है। तो आयुर्वेद जो है वो आता है ऋग्वेद के अंदर आता है। जैसे धनुर्वेद जो मिलिट्री साइंस है, राइट। हम देखते हैं कि आज की डेट में लोगों के पास बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, नॉर्थ कोरिया के पास, यूएस के पास, रशिया के पास, चाइना के पास, तो मिसाइल में इतना पावरफुल है। तो मिसाइल तो एक ही प्रकार का वेपन हो गया जो सिर्फ आग या फायर से चलता है, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में ऐसे ऐसे वेपन्स थे जो पानी से भी थे और वायु से भी थे। हर जो पृथ्वी, हमारा जो 5 पंच महाभूत है उससे बने हुए वेपन्स थे हमारे पास में। अभी तो वो नॉलेज है भी नहीं लोगों के पास में, लेकिन जैसे आप रामायण महाभारत देखते हो उसमें अलग अलग वेपन्स दिखाते हैं, और वो भी मंत्र से। मंत्र में इतनी शक्ति होती थी कि वो ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर सकते थे, पशुपति अस्त्र का आह्वान कर सकते थे, नारायण अस्त्र का आह्वान कर सकते थे, इतना पावर था। तो ये जो धनुर्विद्या है वो किसमें दी है? यजुर्वेद में। ये कैसे है ना, ये ऐसे नहीं कि नॉलेज आप पढ़ लिए तो हो जाता है, उसके लिए बड़ा तप और साधना करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको नॉलेज मिलता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि जो वैदिक नॉलेज है वो सिर्फ नॉलेज, इंफॉर्मेशन याद, अगर आप सारा की सारा वेद याद भी कर लो ना पूरी तरह से बाय हार्ट, सबकी सब वेद, उसका गारंटी नहीं है कि आप अपने जीवन में हम उसको बहुत सही से पालन कर सके। क्योंकि क्या होता है उसके लिए साधना करना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। अगर हम साधना करेंगे जिस प्रकार का भी साधना, तो हमको उसका पावर भी महसूस होगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा बेसिकली वो। तो पहले जो क्षत्रिय लोग होते थे वो बड़ी साधना करते थे, अपने गुरु को प्रसन्न करते थे, तपस्या करते थे, उनसे उनको ये शस्त्र प्राप्त होते थे बेसिकली। तो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद में आता है। उसी तरह से सामवेद जो है गंधर्व वेद भी बोला जाता है उसको। गंधर्व मतलब जैसे पूना में बाल गंधर्व है। बाल गंधर्व क्यों बोला जाता है? गंधर्व जो है वो एक लोक है, उस लोक में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आवाज बहुत सुरीली है। मतलब हमारे जो इंडिया में या वर्ल्ड में जो बेस्ट सिंगर्स है वो गंधर्व लोक के वर्स्ट सिंगर से भी मतलब कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो सारे जो लोग होते हैं गंधर्व लोक में बहुत ही सुंदर भी होते हैं और बहुत ही मधुर आवाज होती है उनकी, तो गंधर्व उनको बोला जाता है। तो जो संगीत की विद्या है, सा रे ग म प द नि सा, ये कहाँ से आया? हमको सामवेद से मिला हुआ, और बहुत डिटेल में म्यूजिक के बारे में बताया गया है, राइट, सामवेद के अंदर। उसी तरह अथर्ववेद में अर्थशास्त्र दिया हुआ, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र भी हमारे वेद में दिया हुआ है, अथर्ववेद में। तो मैं बहुत आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया हूँ यहाँ पे, जो 4 वेद के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। उसी तरह से कुछ एक और एक पार्ट होता है श्रुति का, उसको वेदांग बोलते हैं, वेदों का एक अंग है। ऐसे बहुत सारे अंग है, मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन उसमें से 2 जो है जिसके साथ हम काफी रिलेट कर सकते हैं, एक होता है व्याकरण, ग्रामर, राइट। जो संस्कृत का ग्रामर है काफी कठिन माना जाता है, और लेकिन अगर आप उसको सीख लो तो बहुत अच्छे से संस्कृत का उच्चारण काफी पाठ वाठ कर सकते हो आप। तो व्याकरण जो है, ग्रामर जो वेदांग में आता है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र आता है, एस्ट्रोलॉजी, राइट, वो भी वेद का एक पार्ट है। अभी आप बोलोगे इतने सारे ज्योतिष है, सच में ज्योतिष सच में सही होते हैं क्या नहीं होते हैं? मैं ये बोलना चाहूंगा आपको मेरे अनुभव के हिसाब से, और जहां तक मैंने देखा है कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो बिल्कुल सही है, बट अनफॉर्चुनेटली सभी को, मतलब किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं मैं, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र को एक ऐसा आपको पैसा कमाने का उसको अगर आप साधन बनाओगे तो फिर उसका इतना फल स्वरूप नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप ऐसे किसी ज्योतिष के पास जाते हो जो आपको बोलता है कि अगर आपके पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व बताना है तो 1500 रुपए, एजुकेशन के बारे में तो 2500 रुपए, तो उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। मैं नहीं बोलूंगा उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो महत्व कम हो जाता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में जो ज्ञान होता है वो यूजुअली फ्री दिया जाता है, और जो रिसीवर होता है, जो शिष्य होता है, जो उसको रिसीव करता है, उसके ऊपर है उसको क्या गुरु दक्षिणा देता है। उसके इच्छा शक्ति से, उसकी जो शक्ति है, उसके पास जो धन है, उसके हिसाब से वो जो भी देना चाहता है गुरु को दे सकता है। और वो जो गुरु होते हैं वो कभी ये नहीं बोलते आपने काफी कम पैसे दिए, राइट। तो ये जो पैसे वाला जो लेन देन सिस्टम होता है जब भी कोई पूजा पाठ कराते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरह से वैदिक नहीं है। पूरी तरह से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है वो, लेकिन पूरी तरह से वैदिक नहीं है। उसका जो असर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वैदिक चीज कभी भी आप पैसों के लिए कभी नहीं करते हो।
तो ज्योतिष शास्त्र, अभी मैं पर्सनली ऐसे कुछ, जैसे एक संहिता है, भृगु संहिता बोला जाता है, राइट। तो जो भृगु संहिता है, ये संहिता में सभी लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बोला गया है पूरी तरह से, राइट। लेकिन वो भृगु संहिता का आपको बुक भी मिल जाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत होती है जिसने साधना किया है, कुछ तप किया है, और जो उससे आपको कुछ बता सकता है। तो आप पूछोगे ऐसे कोई लोग है क्या इंडिया में? हाँ बिल्कुल है। मैं खुद ऐसा, राजस्थान में भृगु संहिता का एक पूरा गांव है, भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर अगर आप दूर जाओगे तो वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है कारोई। भीलवाड़ा से अगर आप उदयपुर या नाथद्वारा जाते हो तो 30 किलोमीटर दूर है भीलवाड़ा से। वहाँ पे अगर आप गाँव पे उतरोगे ना, तो जैसे हम किसी भी स्टेशन पे या गाँव में उतरते तो यूजुअली हम होटल्स देखते हैं, बहुत सारे पान टपरी देखते हैं। वहाँ पे उतरोगे तो आपको सिर्फ एक ही दिखेगा, भृगु संहिता, भृगु संहिता, भृगु संहिता। वहाँ पे बहुत लोगों ने भृगु संहिता का दुकान लगा के रखा है, उसमें से बहुत सारे लोग जेन्युइन भी है। लेकिन एक जो पंडित जी है, नथुलाल जी वैद्य, जो बहुत पुराने पंडित जी है, बहुत बूढ़े हैं, करीब उनका उम्र 80-85 साल का होगा। तो वो, मैं उनके पास काफी एक दो बार कुछ काम से गया था, तो वो कभी भी आपसे पैसा डिमांड ही नहीं करेंगे, आपको जितना देना है उतना दो, और जितना दोगे उसमें श्रद्धा रखेंगे। और वो जिस तरह से बताते हैं, इतनी सारी चीजें सही हो जाती है। ये भृगु संहिता, ये एक ही ग्रंथ में बताया आपको, इसमें बहुत अच्छे से ज्योतिष शास्त्र दिया हुआ है, ये भृगु मुनि ने लिखा हुआ है बेसिकली। तो इतना सारा चीज हमारे वेद में पहले से दिया हुआ। अभी हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ये जो चार्ट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स चार्ट है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे इसमें कि क्या क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारा वेद, तो जितना वेद है ये सारा चार्ट में मैंने आपको कवर कर दिया है। तो श्रुति और स्मृति, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो श्रुति में मैंने आपको बताया था। निधि जी, आप मुझे एनोटेशन का राइट दे सकते हैं ताकि मैं उसको, या मुझे होस्ट बना दीजिए तो मैं उसको बता सकता हूँ ठीक से। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। हाँ। तो ये जो श्रुति शास्त्र है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, राइट। उसी के अंदर वेद आते हैं, उपवेद आते हैं और वेदांग। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, और वेदों में भी फिर अलग अलग संहिता आती है, जैसे मैंने भृगु संहिता बताया आपको, ऐसे ब्रह्म संहिता है जो ब्रह्मा जी ने लिखी हुई है, राइट। फिर ब्रह्मांड आते हैं, जिसमें जो मंत्र उच्चारण करते हैं उसका जो पद्धति है, उसके जो रिचुअल्स है कैसे होने चाहिए। जैसे उपनिषद आते हैं, बहुत सारे उपनिषद लिखे हुए, चांडोक्य उपनिषद है, ईशोपनिषद है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद है। टोटल 108 उपनिषद है हमारे संस्कृति में, राइट। तो ऐसा सारा चीज जो है वेद के अंदर उसी का पार्ट है वो। फिर वेदांग में बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको व्याकरण के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और आपको ज्योतिष के बारे में बताया था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कल्प के बारे में बताया हुआ है, जो हम जो भी रिचुअल वगैरह करते हैं, अलग अलग जो कल्प होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वेदांग में दी गई है हमारे पास में। फिर स्मृति शास्त्र आता है। स्मृति जो कुछ लिखा गया है, हमारे जो ऋषि मुनि है, पहले तो बताना चाहूंगा कि जो हमारे ऋषि मुनि है वो साधारण ऋषि मुनि नहीं थे, वो साइंटिस्ट भी थे, राइट। भले ही वो साइंटिस्ट के जैसे दिखते नहीं होंगे, पर वो बड़े साइंटिस्ट थे, उनके पास बहुत गहरा विज्ञान था, राइट। और वो शास्त्र इसलिए नहीं लिखते थे ताकि उनको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, या उनका किताब जो है अमेजोन पे या और कहीं पे भी बेस्ट बन जाए, नंबर 1 बुक सेलर। उनका पर्पज वो होता नहीं था, उनका पर्पज बहुत क्लियर होता था, जो वेद उनको उनके गुरुजनों से प्राप्त हुआ है उसी को वो बिना तरोड़े मरोड़े उसको उसी भाषा में लिखा जाए, राइट, उसी मीनिंग के साथ उसको लिखा जाए। तो स्मृति में काफी चीजें आती है। जैसे एक सिंपल सा मैं बताऊंगा, इतिहास, जो सबको पता है, इतिहास जो रामायण और महाभारत है वो इतिहास में आता है हमारे, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो इतिहास है। तो रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि मुनि जी ने लिखा था, राइट, एक काव्य के रूप में लिखा था, काव्य है वो। उसी तरह से महाभारत है जो वेद व्यास जी ने लिखा था। अभी महाभारत कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। भगवत गीता कहाँ पे आता है? भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। भगवत गीता का जो नॉलेज है वो महाभारत में आता है। इसके अलावा हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख किधर आता है? वो महाभारत में है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, श्री भीष्म उवाच युधिष्ठिर उवाच, राइट, और फिर उसमें जो आता है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, राइट, भगवान विष्णु के बारे में बहुत अलग अलग उनके 1000 नाम के बारे में आता है। तो ये ज्ञान किसने दिया था? विष्णु सहस्त्र नाम पितामह भीष्म ने दिया था। और कब बोला था इन्होंने? जब वो जो बाण की शैया पे लेटे थे, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, भगवान कृष्ण सब पांडव को भीष्म पितामह के पास लेके गए थे। भीष्म पितामह बहुत अच्छे कैरेक्टर है, मतलब भले ही उन्होंने अधर्म का साइड दिया, लेकिन एज अ इंडिविजुअल उनका जो उन्होंने जो प्रण लिया था अपने जीवन में,
राइट, उसको इतने अच्छे से निर्भरता से उन्होंने पालन किया था पितामह का। ये जो कैरेक्टर है महाभारत का बड़ा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है, बल्कि पितामह भीष्म माना जाता है भगवान के एक बहुत बड़े भक्त है। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधर्म का साइड दिया, क्योंकि उन्होंने एक व्रत लिया था, वो व्रत को तोड़ना नहीं चाहते थे, वो हस्तिनापुर के प्रति बद्ध थे, वो तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनको पता था, उनको ये जानते थे वो कि वो अधर्म के साइड पे है। तो भगवान हमको ये भी सिखाना चाहते थे पितामह भीष्म के उदाहरण से कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आप अधर्म के साइड में हो, आपकी हार निश्चित है। क्योंकि पितामह भीष्म ऐसे एक वॉरियर थे जो किसी से भी डिफीट नहीं हो सकते थे, किसी से भी नहीं। उनको विद्या स्वयं परशुराम जी ने दी थी, गंगा माता ने उनको पर्सनली ट्रेन किया था अलग अलग देवी देवताओं से, राइट। गंगा माता ने उनको शांतनु महाराज को करीब कुछ वर्षों के बाद सौंपा था ऑफिस पितामह भीष्म को, तो बहुत पावरफुल वॉरियर थे वो, राइट। तो इतिहास में जैसे महाभारत का बताया, उसमें भगवत गीता आता है, और भगवत गीता जो माना जाता है सारे वेदों का सार, सब कुछ। अगर एक बुक पढ़ना है, आदि शंकराचार्य, राइट, जो ओरिजिनल शंकराचार्य जो आए थे, उन्होंने बोला था कि अगर एक ही बुक पढ़ना है आपको जीवन में आपके वैदिक, तो वो पढ़ना है भगवत गीता, राइट। भगवत गीता में सब कुछ पूरा नॉलेज है। भगवान खुद भी भगवत गीता में 15वें अध्याय में 15वां श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं भगवान, वेदेश्च अहम अमवेद्यो, वेदों का जो सार है वो मैं हूँ अर्जुन, तो उसके अंदर क्लियरली भगवान बताते हैं। ऑफकोर्स ये नहीं है कि हम बाकी चीजें नहीं पढ़े, हम पढ़ सकते हैं हमारी क्षमता के हिसाब से, हमारे पास कितना समय है उसके हिसाब से, लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो भगवत गीता को एक अच्छे से समझो और उसको अपने लाइफ में इम्पार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि इस तरह से पूजा करो, उस तरह से पूजा करो। भगवत गीता एक नॉलेज देता है और भक्ति की बात करता है, डिवोशन की बात करता है, कर्म योग की बात करता है, ज्ञान योग की बात करता है। तो ये भगवत गीता भी एक इतिहास का पार्ट है महाभारत का, राइट। उसी तरह से पुराण है। टोटल कितने पुराण है हमारे पास में? टोटल 18 मेजर पुराण है और 18 माइनर, टोटल 36 पुराण है। तो ये पुराण कैसे डिवाइड होते हैं 18? तो बेसिकली 3 प्रकार के ये है अपने पास में, एक सेकेंड, 3 प्रकार के लोग बताए जाते हैं। एक कुछ लोग होते हैं जो होते हैं सात्विक लोग, कुछ होते हैं राजसिक लोग, और कुछ होते हैं तामसिक लोग, राइट। तो ये जो 3 प्रकार के टाइप के लोग होते हैं आपको, और हम में भी कहीं ना कहीं हम में ये तीनों गुण का मिक्सचर है हम लोग बेसिकली। तो ये जो है ना वैदिक साइकोलॉजी है। तो व्यक्ति के अंदर अगर वो बहुत सत्वगुणी है तो टिपिकली एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, यूजुअली गुस्सा कम करता है, बहुत कम आता है उसको, सुबह बहुत जल्दी उठेगा, अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करेगा, झूठ नहीं, ये सत्वगुणी व्यक्ति हो गया। राजसी व्यक्ति हो गया जो शायद बहुत लेट तक कभी कभी काम करे और बहुत मेहनत करे, अपने शरीर को बहुत ज्यादा थका दे और बहुत ज्यादा लालसा हो कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो ये राजसिक हो गया। तामसिक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो टिपिकली हमेशा सोते ही रहते हैं, बहुत आलसी प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन हमें तीनों का भी मिश्रण होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, स्पेशली क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में जीते हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमें राजसिक गुण हो ही नहीं थोड़ा, क्योंकि अगर राजसिक गुण नहीं रहेगा तो हम शायद मेहनत करेंगे, राइट, उसके अंदर बहुत मेहनत भी करना पड़ता है यूजुअली। तो ये जो तीनों प्रकार के लोग हैं, इन तीनों प्रकार के लिए वेद जो है ना बड़े ही जनरस है, बहुत ही औदार्य भाव में है। सभी प्रकार के लोगों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ नॉलेज देके रखा है। तो ये जो 18 पुराण है, तो उसमें 6 टाइप के जो पुराण है, 6 पुराण जो होते हैं सत्वगुणी लोगों के लिए होते हैं, 6 पुराण राजसिक लोगों के लिए होते हैं, और 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए होते हैं, राइट। तो जैसे एक पुराण जो हम काफी चर्चा करते हैं, जिसकी काफी कथा अटेंड करते हैं, वो होता है श्रीमद् भागवत पुराण। और श्रीमद् भागवत पुराण का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में उसको माना जाता है कि वेदों का या वेदांत का जो निचोड़ है, जो सार है, जो एक उसका फ्रूट है सारे वेद का। अगर वेद को एक पेड़ के समान कंपेयर किया जाए तो उसका जो फल है, उसका जो आम है, मीठा वाला आम, वो है श्रीमद् भागवत, राइट। तो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण पे काफी महत्व होता है। उसी तरह विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, देवी जी के पुराण है, बहुत अलग अलग पुराण दिए। तो सब लोगों को अपने अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से जिसमें भी श्रद्धा है वो उसका कर सकता है। और अल्टीमेटली ये क्यों दिया जाता है? ताकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तामसिक है, तामस से थोड़ा राजस में आए और राजस से अपने आप को अपने जीवन के अंत तक तो कम से कम सत्वगुणी हो जाए। इसलिए हमारे वेद में भी देखो 4 टाइप का एक लेवल होता है। एक होता है पहले ब्रह्मचर्य लाइफ होता है, जो स्टूडेंट लाइफ बोल सकते हैं उसको। फिर होता है गृहस्थ जीवन, जहाँ पे आप परिवार के साथ रहते हो, आपकी संतानें होती है, गृहस्थ जीवन होता है। उसके बाद होता है रिटायरमेंट वाला लाइफ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ लाइफ में क्या होता है? रिटायरमेंट, जिसमें आपको ज्यादा काम धाम नहीं करना होता, आपको बैठ के भगवान का पूजा पाठ
ये सारी चीजें जो भी आप करना चाहते हो अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपनी भावना के हिसाब से, तो ये सत्वगुणी में आपको जीवन जीना होता है। और फिर होता है संन्यास। तो संन्यास तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है संन्यास लेना, लेकिन वो भी एक दिया हुआ है हमारे पास में बेसिकली। तो जैसे मैंने बताया, तीनों प्रकार के जो लोग हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, सभी के लिए ग्रंथ दिए हुए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जादू टोना, काला जादू, ये सब चीजें करते हैं, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं वो वेद का एक पार्ट है, जो बहुत तामसिक लेवल पे होता है, बहुत ही तामसिक लेवल पे होता है। ऑफकोर्स आपको इतने अच्छे तंत्र वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, तांत्रिक लोग जो मानते हैं हम, राइट, वो तामस में पूजा करते हैं, यूजुअली भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे जगह पे श्मशान में जाके पूजा करते हैं, ये तामसिक लोग हो गए। और हर एक इसके लिए भी एक एक भगवान अपॉइंट किया गया है, मतलब कि जैसे सत्वगुणी लोग, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि सत्वगुणी के जो डीटीज है प्रीडोमिनेंट, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर भगवान में कुछ भगवान बहुत महान है और उस लेवल पे आ जाते हैं। तो सत्वगुणी लोग ऐसा माना जाता है कि विष्णु की पूजा करते हैं, राजसिक यूजुअली ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, और कुछ जो तामसिक प्रकार के लोग होते हैं, जो एकदम तामसिक बोल रहा हूँ मैं, जो भूत प्रेत का करते हैं, तो यूजुअली शिव। लेकिन शिव जी बहुत महान है, शिव जी की तो महानता इतनी ग्रेट है, इतनी ग्रेट है, उनके बारे में जितना हम महानता का वर्णन करें उतना कम है। क्योंकि शिव जी अपने आप को इस तरह पे लाते हैं, जैसे एक टीचर होता है जो पीएचडी किया है उस टीचर ने, लेकिन अगर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो वो जो टीचर होता है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के लेवल पे आके उसको पढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर के पास नॉलेज नहीं है। उसी तरह भगवान शिव जी जो है वो इतने महान है, उनके पास इतना ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी करुणा से, उनके करुणा से वो ऐसे लोगों की सहायता करते ताकि धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाया जाए। ये शिव जी की महानता है, राइट। इसलिए आप देखो पुराने जमाने में भी जब हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं, तो जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो शिव जी की पूजा, क्योंकि शिव जी जो है, शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत आसान से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आसान से, उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगता है प्रसन्न करने के लिए शिव जी को, बड़े ही दयालु है वो, राइट। तो ऐसी पूजा करके उनसे कुछ पावर्स वगैरह ले लेते थे वो लोग, या। बट शिव जी एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है, राइट। तो उसी तरह पुराण के बारे में मैंने बताया, वैसी पंचरज है जो पूजा पाठ, जो जैसे हम भगवान को अलग अलग अर्पण ऑफर करते हैं, जैसे कि हम लोग अगरबत्ती ऑफर करते हैं भगवान को, दिया भगवान को दिखाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं। ये क्यों चढ़ाते हैं हम लोग बेसिकली भगवान को? क्योंकि इसका एक रीजन है। जैसे अगरबत्ती, जैसे हमने बताया था, पंच महाभूत है, पृथ्वी, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, राइट। तो ये 5 चीजें होती है। तो जो अगरबत्ती होता है इसमें पृथ्वी का बड़ा गुण होता है, पृथ्वी का। तो भगवान को हम पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का, इट रिप्रेजेंट्स बेसिकली अर्थ, जो हम पूजा करते हैं। फिर जब हम पानी भगवान को चढ़ाते हैं, जल, तो जल हम ऑफर कर रहे हैं भगवान को। उसी तरह से जब हम भगवान को चामर से हवा दिखाते हैं, राइट, तो भगवान को हम एयर ऑफर करते हैं। बेसिकली भगवान का ही सृष्टि है। जैसे गंगा जी से हम पानी लेते हैं और गंगा जी को फिर से अर्पण करते हैं, उसी तरह से हम भगवान को कृतज्ञता दिखाते हैं। जब हम भगवान को फिर शंख बजाते हैं, शंख क्यों बजाते हैं? तो वो साउंड रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। तो जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत जो भी वर्शिप में होता है उसका एक साइंटिफिक रीजन है। वो ऐसे ही नहीं बोला गया हमको कुछ भी करने के लिए, राइट। तो एक साइंस है हर एक वर्शिप के पीछे हमारे। फिर उसी तरह से तंत्र है, जो भगवान शिव जी ने पार्वती माता को बोला था। तंत्र, अलग अलग तंत्र विद्याएं बोली है, राइट। और शिव जी ने तंत्र विद्या भी बोली और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे पद्म पुराण आता है। अभी राम रक्षा स्तोत्र जिन लोगों को आता होगा तो उसमें राम रक्षा स्तोत्र में एक आता है कि बुद्ध कौशिक ऋषि मुनि जो थे, इनके स्वप्न में भगवान शिव जी आए थे और उन्होंने इस राम रक्षा स्तोत्र के बारे में बोला है। और राम रक्षा स्तोत्र कैसे खत्म होता है? भगवान शिव जी पार्वती से बोलते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शिव जी जो है पार्वती माता को भी इसके बारे में महान बताते हैं कि भगवान श्री राम का जो नाम है कितना पावरफुल नाम है वो, राइट। तो शिव जी ऐसा बहुत सारा ज्ञान का भंडार भी देते हैं तंत्र के रूप में, अलग अलग तंत्र के रूप में। और उसके अलावा भी बहुत सारे रिचुअल के जो सूत्र है, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये जो सब कुछ करना है। कर्मकांड क्या हो गया? बेसिकली देखो, कर्मयोग अलग चीज है, कर्मकांड अलग है। कर्मकांड में क्या होता है? आप कोई पूजा करते हो और उस पूजे आपको कुछ फल की इच्छा प्राप्त, आप रखते हो कि मैं ये पूजा कर रहा हूँ, ये व्रत करने वाला हूँ, इस व्रत के बाद मुझे ये मिलना चाहिए, राइट। तो ये भी कोई गलत बात नहीं, इसमें आप कर रहे हो, अच्छी बात है। बेसिकली आप कुछ भी चाहते तो ये क्यों दिया हुआ है? ताकि आपके जीवन में आपको कोई भी आवश्यकता हो, आप हमेशा भगवान के पास ही उसको जाओ, राइट। तो एक कर्मकांड दिया हुआ है, तो उसमें हमको फल की इच्छा रखते हैं, तो ठीक है। कर्मयोग क्या हो गया? कर्मयोग में हम कर्म करते हैं
लेकिन कर्म की जो उसका जो फल मिलने वाला है उससे हम बिल्कुल भी आसक्त नहीं होते हैं। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक बहुत लोग बोलते हैं, भगवत गीता का श्लोक बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, राइट, इतना सब श्लोक बोलते हैं, लेकिन उसके आगे का लाइन कोई नहीं बोलता है बहुत बार। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन, मतलब क्या, आप आपका कर्म करो, लेकिन जो कर्म का आपको रिजल्ट मिलने वाला है उसके बारे में चिंता मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अब सिर्फ कर्म करो, सिर्फ कर्म करना नहीं, लेकिन उसके साथ में हमको फल की इच्छा भी नहीं रखना। वो हो गया कर्मयोग। ये डिफरेंस है कर्मकांड और कर्मयोग में, राइट। तो ये रिचुअल शास्त्र है, रिचुअल जो सूत्र है उसमें बहुत सारी चीजें आती है। उसमें धर्म सूत्र आते हैं, लॉ बुक्स, जो हमारे जीवन में हमको जो लॉ फॉलो करना है। एक बुक आती है मनु संहिता। अब ये जो मनु संहिता किताब है, इसके बारे में लोगों को अलग अलग लोग अलग अलग बारे में, उसके बारे में अलग अलग विचारधारा रखते हैं, राइट। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने मनु संहिता कभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जो मनु संहिता है बेसिकली उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई है जो अभी कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, राइट। तो कल जैसे मनु संहिता, कुछ लोग हैं अनफॉर्चुनेटली भारत में, क्योंकि उनको सही से उस चीज का नॉलेज नहीं मिला, उनको सिर्फ ना वो क्या करते हैं, वो एक दो श्लोक उठाते हैं और बोलते हैं कि इस श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे अगेंस्ट में है। लेकिन जैसे बताया जाता है कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मनु संहिता में ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं वो भी बोला जाता है। हमारे शास्त्र कभी ये नहीं बोलते कि ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुआ वही ब्राह्मण होता है, वो कभी नहीं होता है। उसके गुण और कर्म के हिसाब से वो ब्राह्मण बनता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा टच कर रहा हूँ उस टॉपिक को, क्योंकि मनु संहिता की बात हो रही है, राइट। तो मनु संहिता में एक जैसे रूल बताया गया, अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट देने चाहिए। उसके हाथ क्यों काटने चाहिए? पहला तो वो अगली बार चोरी भी नहीं करेगा, दूसरा ये भी बोला जाता है कि उसको देख के दूसरे लोग भी चोरी नहीं करेंगे, और तीसरा ये भी बोला जाता है क्योंकि उसने चोरी की है इसलिए उसको पाप, उसका जो कर्म है उसको तभी मिलना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, उसको एक ऐसा आगे का जीवन मिलेगा जिसमें उसको सफर करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको तुरंत दे दो। तो लॉज जो है ना बड़े स्ट्रिक्ट है। जैसे हम देखते हैं कुछ लॉज कुछ कंट्रीज में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट की मैं बात करूंगा, राइट, जो यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ये जो सारा एरिया है, सऊदी अरब हो गया, इधर ना कुछ लॉज इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसलिए वहां पे क्या होता है, जो स्त्रियों के प्रति मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, जैसे अगर कोई कुछ दुष्कर्म करता है किसी स्त्री के प्रति, तो उसको इतनी भयंकर सजा मिलती है, इतनी भयंकर सजा मिलती है, लोग 1000 बार सोचेंगे कि कोई दुष्कर्म करे, राइट। तो मनु संहिता भी कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बात करता है स्पेशली। तो अगर इतने स्ट्रिक्टली हमारे लाइफ में हम अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो जो जो न्याय पद्धति है बहुत आसान हो जाएगी, राइट, क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, वो जरूरी है हमको। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मनु संहिता में इतना कुछ लॉ दिया हुआ है बहुत डिटेल में। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मनु संहिता को फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मनु संहिता में पूरा लॉ दिया हुआ है कि हमारे जीवन में, और ये इसका नाम मनु संहिता क्यों है, तो मनु से मानव आया है। और मनु बेसिकली क्या है, मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे स्वयंभू मनु, राइट। अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग मनवंतर होते हैं, उसमें थे स्वयंभू मनु। और ये मनु जी ने हमारे मनुष्यों के लिए ये बुक लिखा गया है कि हमको कैसे जीवन जीना है। और मैंने और एक चीज बोला है, बहुत सारी चीजें मनु संहिता में कलयुग में फॉलो नहीं कर सकते, और वो बाध्य है, वो फॉलो नहीं करना चाहिए मनु संहिता की। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वैदिक नॉलेज में आती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, और एक है रिचुअल में आता है यज्ञ कैसे करना है। तो दो प्रकार के यज्ञ बताए गए, एक यज्ञ होता है जो आप पब्लिक प्लेस में करते हो, सभी के जनहित में करते हो आप, और कुछ होते हैं गृह यज्ञ जो हमारे घर में करते हैं, हम हमारे घर वालों के लिए करते हैं। तो दोनों के अलग अलग शास्त्र दिए हुए, राइट। फिर इसके बाद आते हैं ये षड दर्शन बोलते हैं हम, जो फिलोसॉफी है, सिक्स दर्शन, राइट। तो ये जो 6 दर्शन है, ये 6 फिलोसॉफी है, राइट। तो अलग अलग टाइप का फिलोसॉफी, एक है वेदांत फिलोसॉफी दिया हुआ है, वेदांत फिलोसॉफी व्यास देव जी ने लिखा हुआ है। फिर मीमांसा, कर्म मीमांसा, कर्म क्या होता है, एक जैमिनी ऋषि ने लिखा हुआ है। उसी तरह से न्याय क्या होता है, ये गौतम ऋषि ने लिखा हुआ है, राइट। योग, योग तो सबको पता है, पतंजलि मुनि ने लिखा हुआ है। उसी तरह से वैशाखिक की जो मेटाफिजिक्स है कि जीवन कैसे हुआ, हमारा क्रिएशन कैसे हुआ, उसके बारे में डिटेल में ये कनद ऋषि ने बताया हुआ है, वैशाखिक की फिलोसॉफी बोलते हैं उसको। और उसी तरह से सांख्य फिलोसॉफी जो है कपिल मुनि ने बताया हुआ है बेसिकली। तो ये जो है ये षड दर्शन बोला जाता है इसको वेद का, राइट। इसमें से पतंजलि तो काफी लोग जानते हैं। योग के बारे में भी लोगों को क्या लगता है, योग मतलब आसन करो और प्राणायाम करो, नहीं, वो सिर्फ 2 हो गया योग का। योग में टोटल 8 स्टेजेस होते हैं, अष्टांग योग होता है वो, राइट।
तो योग के ऊपर भी एक पूरा डिटेल में हम एक चर्चा सत्र फ्यूचर में कभी करेंगे। लेकिन सिर्फ आसन और प्राणायाम योग नहीं होता है। योग का लिटरल मीनिंग होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। ये मीनिंग होता है योग का। ठीक है। किसी को इसी के ऊपर कोई प्रश्न है या फिर मैं आगे जाऊं? किसी को ये वेद के चार्ट के ऊपर किसी को कोई प्रश्न होगा तो प्लीज पूछिए, ताकि फिर हम आगे जा सकें। किसी को कोई प्रश्न है? सॉरी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, किसी को कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, हम आगे चलते हैं सर। एक सेकंड, मैं आपको फिर से होस्ट बना देता हूँ। दोनों सुनते जिसका बात से एक बात। थोड़ा म्यूट कर सकते क्या साउंड को? मुझे अनम्यूट कर। हाँ ठीक है। हाँ। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो वैदिक नॉलेज के बारे में मैंने इतना बताया, आप पूछोगे कि ये वैदिक नॉलेज है कहाँ पे? अब इतना मतलब कहाँ चले गए? इतना जब हमारे पास इतना नॉलेज था। और इसमें मैं बताना चाहूंगा बहुत सारी चीजें जो है वो हमसे खो गई है। जैसे ब्रह्म संहिता ये ब्रह्मा जी ने बोला हुआ है, उसका सिर्फ अभी एक चैप्टर अवेलेबल है, जो 5वां चैप्टर है वही अवेलेबल है। तो बाकी नॉलेज गया किधर जब इतना हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है? ये सब नॉलेज हम लोगों के पास में हमारे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में था, राइट? तो जैसे नालंदा, तक्षशिला तो आपको पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी। तो मैं उसका कुछ आपको उदाहरण दूंगा, कुछ यूनिवर्सिटीज का। तो ये सब यहाँ पे नॉलेज था। अनफॉर्चुनेटली जब मुगल ने हमारे ऊपर अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, और उसके बाद जो बचा कुचा था हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने भी बहुत सारा हमारे वैदिक संस्कृति का नाश किया उसके लिए। तो जैसे यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पे देखिए, कुछ मैंने यूनिवर्सिटीज लिखे, कुछ 10-12 यूनिवर्सिटीज है। नालंदा, तक्षशिला, ये तो हमको पता है, तक्षशिला भी पाकिस्तान में आता है। विक्रमशिला, वल्लभी, पुष्पगिरी, ओदंतपुरी, राइट, सोमपुरम विहार, जगदाला, कांचीपुरम तिरुपति के पास में है, मन्यखेत, शारदा पीठ, वाराणसी तो आज भी बहुत फेमस है। ऐसी बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, वैदिक यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें ये जो वैदिक नॉलेज था बहुत अच्छे से दिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें हमसे लॉस हो चुकी है। उसका मैं कुछ हिस्ट्री बताना चाहूंगा, डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। कुछ एक यूनिवर्सिटी के बारे में, 2 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा, उसी तरह सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में हुआ है। तो ये जो सारी यूनिवर्सिटीज जो अभी मैंने बताई है, ये करीब 12वीं सदी के आसपास पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया। मतलब ये 12वीं सदी के आसपास की थी यूनिवर्सिटी, लेकिन इसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जैसे नालंदा और विक्रमशिला जो अभी बिहार में आता है, उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? जब मुगल ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, उस वक्त खिलजी, बख्तियार खिलजी था, जो टर्की से आया था। उसने करीब 1193 सी में, एडी में, उसने हमारा जो है इसको विनाश कर दिया था। और उसके अंदर उसने सिर्फ पुस्तकें तो नहीं चलाई थी, लेकिन वहां पे जितने हजारों जो बुद्ध मॉन्क थे या जो हिंदू मॉन्क थे, उनका सबका डिस्ट्रक्शन किया, उनको मार दिया, जिंदा दिया। तो उस वक्त करीब करीब 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट, 90 लाख जो पुस्तक थी, 90 लाख ऐसा जेरोक्स वाला नहीं था, 90 लाख यूनिक, हर एक पुस्तक अलग अलग थी, मतलब 90 लाख किताबें, वो पूरी तरह से जला दी गई है। और उसको जलने के लिए करीब करीब टोटल 3 महीने का समय लगा था। मतलब सोचिए कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था और उसमें इतना सारा नॉलेज था। एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ इतना समय लग गया उसको। इस तरह से ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हमारे अलग अलग शास्त्र थे, उसको पूरी तरह से जलाया गया है, राइट। और मैंने बताया कि उसने काफी हजारों लाखों मॉन्क्स जो थे, ऋषि मुनि थे, उनको भी उसने उस समय में जिंदा भी जला दिया और उनको मार भी दिया, राइट। और ये जो यूनिवर्सिटीज है, इसके वजह से क्या हुआ, हमारा जो वैदिक जो पुराना नॉलेज था, वो मैथ्स में हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, एनाटॉमी में हो, बहुत सारी चीजों में, मैं अभी आपको आगे फ्यूचर में बताऊंगा, वो पूरी तरह से नाश हो गया। लेकिन कुछ नॉलेज थोड़ा बहुत बचा हुआ था जो हमारे पास में है, तो हम उसी से समझ सकते कि इतना सा नॉलेज है हमारे पास में बचा हुआ, शायद उसमें से 5-10% बचा होगा। वो नॉलेज ही इतना पावरफुल है, तो अगर 100% नॉलेज होता तो क्या होता, राइट। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारा जो वैदिक, अगर आपको ऑथेंटिक, बहुत ही
प्रामाणिक ग्रंथ अगर आपको देखना है जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके रखा है, तो हमको बहुत आभारी होना चाहिए श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो कि गीता प्रेस के संचालक, जिन्होंने गीता प्रेस निकाला। तो गीता प्रेस में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वैदिक ग्रंथ हैं जो आपको प्योर फॉर्म में मिलेंगे, राइट। और जब भी को मौका मिले तो बिल्कुल आप गोरखपुर जाके गीता प्रेस तो बिल्कुल चाहिए, वहां पे देखिए, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो वैदिक नॉलेज है उसका कंट्रीब्यूशन किस किस क्षेत्र में आता है, राइट। तो पहला आता है गणित के क्षेत्र में आता है। तो एक आर्यभट्ट बोल के एक हमारे ऋषि थे, बड़े बड़े ही साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप उनको, जिन्होंने जो जीरो का, जो शून्य है, उसका आविष्कार किया था। ये किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। उन्होंने किताब लिखा हुआ है, अभी भी वो किताब अवेलेबल है, आर्यभट्टिया ऑफ आर्यभट्ट। उसके अलावा उन्होंने जो पाई का वैल्यू होता है मैथ में, पाई 23.14728 22/7, जो मैथ में, ज्योमेट्री में बार बार यूज होता है, इसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट ये इन्होंने निकाला था। फिर ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये वो पार्ट है मैथ का, वो भी उन्होंने। एल्जेब्रा, उसको कौन सा, भूमिति, और दूसरा होता है एल्जेब्रा, जो भी उसको बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा एल्जेब्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो एल्जेब्रा भी उनसे ही आया था। फिर इनडिटर्मिनेट इक्वेशन, राइट, ये भी एक पार्ट होता है हमारे मैथ में। ये सब जो ज्ञान है ये आर्यभट्ट ने दिया था। इसके अलावा जो डेसिमल सिस्टम होता है, जैसे हम बच्चों को सिखाते थे कि जब नंबर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 34236.5.14, राइट, डेसिमल आता है, कोई हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, इसका भी जो नॉलेज है वो आर्यभट्ट ने हमको सिखाया था बेसिकली, ओरिजिनली। आप बोलोगे लेकिन ये तो हमारे पास इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, हमारे जो सेठ थे ना, वो कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, वो सिर्फ नॉलेज शेयर करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, जब हमारे देश में देखो बहुत आक्रमण हुआ है, बहुत आक्रमण हुआ है, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया दो चीज के वजह से बोला जाता था। एक, तो हमारे पास सच में बहुत सोना था, राइट। हमारे पास अभी भी अगर हमारे दादा परदादा उन लोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले बताया जाता था कि चांदी की थालियों में खाते थे लोग, पीतल के बर्तन कम से कम हम यूज करते थे, वो पीतल का बर्तन था, राइट। अभी तो हम प्लास्टिक पे आ गए, पेपर पे आ गए, हमारी संस्कृति इस तरह हो गई। लेकिन पहले जमाने में लोग चांदी और पीतल तो बहुत नॉर्मल चीज था, तांबा बहुत नॉर्मल था, तो सोना भी बहुत हुआ करता था हमारे पास में। तो वो एक हो गया। दूसरा सोना हमारे पास में जो था गोल्ड, वो था एक ज्ञान, ज्ञान का भंडार था भारत। इसीलिए भारत के ऊपर बहुत आक्रमण हुए। देखो चोर कहाँ पे चोरी करता है? पैसों वालों के घर पे ही चोरी करता है, बराबर है ना। वो ऐसे कोई कोई झोपड़पट्टी में जाके चोरी नहीं करेगा चोर, वो कभी पैसे वाले कॉलोनी में जाके ही चोरी करता है, क्योंकि उसको पता है वहीं पे नहीं मिलेगा। इसलिए आक्रमण जब भारत पे हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ था, राइट, और वो लोग लेके गए। तो ये जब जो अलग अलग प्रकार के स्कॉलर है, जो आज की डेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, राइट, जो अगर मैंने कोई एक पेपर पब्लिश कर दिया कुछ रिसर्च करके, पेटेंट करके, मैं उस पर क्रेडिट करूंगा कि ये जो है जयेश भांगड़िया ने किया, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, ये पेटेंट हो गया। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे बड़े निस्वार्थी थे, वो कभी इसके बारे में मतलब इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कि मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया। तो जब विदेशी स्कॉलर लोग आते थे भारत में, वो यहाँ से ज्ञान चुरा के लेके जाते थे और उसको कई वर्षों के बाद प्रस्तुत करते थे और क्रेडिट लेते थे उसका कि हमने ये किया, हमने ये किया, राइट। ऑफकोर्स उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उसको पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन ओरिजिनली ये भारत से आया था। ये हमको इसका ये संस्कृति की महानता है, हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसी तरह से बाइनरी नंबर होता है। बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कंप्यूटर है उसमें सिर्फ दो टाइप का नंबर चलता है बेसिकली, 0 और 1, सब कुछ 0 और 1 में ही चलता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कोई भाषा समझ में नहीं आती है, इसलिए इतने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं हमारे पास में, राइट। तो जैसे हम सुनते हैं ना, कंप्यूटर कितने जीबी का तेरा फोन है, कितने एमबी का तेरा, कितने एमबी का वीडियो है, ये जीबी एमबी ये क्या होता है, ये गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। ये जो बाइट्स और बिट्स मतलब एक बिट होता है 0, दूसरा बिट होता है 1। तो ये जो 0 और 1 है, तो कंप्यूटर जो है पूरा की पूरा बाइनरी नंबर पे है। तो बाइनरी नंबर का सबसे पहले उल्लेख कहाँ आता है? एक किताब है चंद्र शास्त्र, ये लिखी गई थी पिंगला, ये हमारे वैदिक स्कॉलर थे, इन्होंने पहली बार बाइनरी सिस्टम्स के बारे में बताया था, राइट। बाइनरी नंबर भी वेद में आता है बेसिकली कंप्यूटर में जो है। उसी तरह से एस्ट्रोनॉमी जो कि हम इस दुनिया के बारे में, इस कॉस्मोलॉजी के बारे में, जो भूमंडल है उसके बारे में जब हम चर्चा, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो हमारे शास्त्र में पहले से बताया, आर्यभट्ट, फिर से आर्यभट्ट की बात आती है, उन्होंने सिर्फ न केवल मैथ में कंट्रीब्यूशन किया बल्कि एस्ट्रोनॉमी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो उन्होंने बहुत पहले ही बता चुके थे कि जो हमारी पृथ्वी है उसको कितना समय लगता है घूमने, जो टोटल रोटेशन होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4.1 सेकेंड।
इतना समय लगता है पृथ्वी को, राइट। तो इतना प्रिसीजन के साथ में उन्होंने कितने हजारों साल पहले बताया था। उसी तरह से जो वर्ष होता है, उसके एक जो वर्ष होता है वो टिपिकल 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड का होता है। इतना डिटेल में हमको बताया उन्होंने। फिर जो युग होते हैं, अलग अलग युग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, राइट, ये जो युग होते हैं उसके बारे में भी बहुत डिटेल में वर्णन किया उन्होंने, राइट। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, अभी तो देखो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सोलर सिस्टम भी काफी चेंज हुआ है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, राइट। मैंने शायद कल था कि जब मैं छोटा था तो मैंने ये सुना था कि देयर आर 9 प्लैनेट, राइट। देयर इज मर्क्यूरी, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, राइट, इस तरह से सैटर्न और प्लूटो। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, जब मैं 11th-12th में गया तो कुछ ऐसा रिसर्च हो गया तो उन्होंने बोला शायद प्लूटो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अभी फिर से उस लेवल पे आ गए, वो बोलते नहीं प्लूटो एग्जिस्ट करता है। तो अभी तक मॉडर्न साइंस ने जो है 9 प्लैनेट्स के बारे में चर्चा की है। लेकिन हमारे जो शास्त्र है वो पहले से एक ही चीज बोलते हैं कि यहाँ पे 14 प्लैनेट है। भूलोक में भी बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट है, लेकिन टोटल जो है 14 भुवन है इस भौतिक जगत में। जैसे ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, राइट, भूलोक, पाताल, नरक, ये सारे लोकों का डिटेल में मेंशन है। वैदिक कॉस्मोलॉजी बोलते हैं उसको। और वो कभी चेंज नहीं होते। जो उन्होंने पहले से लिखा है वो आज भी वही है, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज उन्होंने पूरी तरह से उसको अपने दिव्य दृष्टि से देखा भी है, ऐसे ऋषि मुनियों ने, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत डिटेल में, एस्ट्रोनॉमी अगर कोई पीएचडी भी करना चाहता है वैदिक एस्ट्रोनॉमी में तो बिल्कुल मतलब एक यूनिक व्यक्ति बन सकता है वो एस्ट्रोनॉमी में। अभी हम बात करेंगे मेडिसिन की, राइट, मेडिसिन साइंस की। आयुर्वेद तो हमको पता ही है, लेकिन सर्जरी भी हमारे वैदिक, प्लास्टिक सर्जरी भी वैदिक शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने किया हुआ है, राइट। तो पहले मैं बात करूंगा चरक मुनि की। चरक मुनि, चरक संहिता बहुत फेमस बुक है ये, राइट। तो इसके अंदर टोटल करीब करीब उन्होंने एक डिटेल में बताया हुआ है हमारा जो बॉडी है उसके अंदर किस किस तरह से हमारे जीवन शैली को जीना है, जिससे हमको डिजीज आने के बाद जो ठीक करे वो तो अलग बात है, हमारे जीवन में हमको बीमारी ही ना मिले पहला। तो वहां से शुरू होता है कि हम, हमारे जीवन में कभी बीमारी ना हो। तो इसलिए देखो हमारा जो लाइफस्टाइल था, पुराना वाला जो लाइफस्टाइल था, सुबह जल्दी उठना और बहुत पौष्टिक चीजें खाना, जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, राइट, जो आजकल ऐड आता है, कॉर्नफ्लेक्स का ऐड आता है या फिर मैगी का ऐड आता है, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें हमारे संस्कृति में नहीं थी, राइट। हमको बहुत पौष्टिक खाना दिया जाता था। और पौष्टिक भी किस तरह से, हम जिस जगह पे रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो लोग रहते थे वो ज्वारी का ही सेवन करते थे, जो राजस्थान में लोग रहते थे बाजरा ही ज्यादा खाते थे, गेहूं जो पंजाब में लोग हैं वो गेहूं ही ज्यादा खाते थे। क्योंकि क्या होता है, आप उस माहौल में रहते हो तो उस माहौल का जो फूड है वो आपके लिए सही है, राइट। तो खान पान, सोना, शुद्ध हवा, इससे क्या होता था, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम का बड़ा अच्छा होता था हमेशा, राइट। तो ये डिटेल में इंफॉर्मेशन देते कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, जैसे कौन से सीजन में कौन सा फल खाना चाहिए, कौन से सीजन में कौन सा फूड खाना चाहिए, ये सारी चीजें जो इसका नॉलेज भी काफी हमारे वैदिक शास्त्र में हमको दिया जाता था। तो चरक संहिता में ये भी बताया जाता है कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी में, कैसे होता है, हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़े, ह्यूमन एनाटॉमी है कि हमारा जो हृदय कैसा है, स्कल कैसा है, हाथ में कितने बोन्स है, ये टोटल डिटेल्स। तो उन्होंने चरक संहिता के हिसाब से, चरक मुनि ने बताया हुआ है कि हमारे शरीर में करीब करीब 360 प्रकार के हड्डियां है, इंक्लूडिंग हमारे दांत, राइट। किसी के 32-33 दांत हो या, तो टोटल 360 हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बोन्स है बेसिकली, राइट। और उसी तरह से उन्होंने बताया था कि हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, वो करीब 13 मेन चैनल से अलग अलग तरह से कनेक्टेड है, राइट। हमारा जो हार्ट है 13 जगह पे अलग अलग उसका कनेक्शन जाता है, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जो जेनेटिक्स के बारे में आज काफी, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक फूड, जेनेटिक्स ये, जेनेटिक्स वो। तो जेनेटिक्स का भी जो फंडामेंटल नॉलेज है चरक संहिता में आया था। अभी हम बात करेंगे सुश्रुत मुनि की, जो साइंटिस्ट है, राइट, अनदर सर्जन थे, सबसे पहले सर्जन इंडिया के या वर्ल्ड के सबसे पहले सर्जन, राइट। तो उन्होंने लिखा है सुश्रुत संहिता। वो कब लिखा है उन्होंने? 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब हजारों साल पहले बताया उन्होंने। और उनको बताया जाता है महाभारत में, वो जो है विश्वामित्र मुनि के पुत्र थे, राइट। और उनको माना जाता है कि वो सर्जरी के पिताजी थे, राइट। और सबसे पहले जो प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने की थी। इसके अलावा सुश्रुत के बारे में पतंजलि जी ने भी अपना एक बुक है महाभाष्य, उसके अंदर उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने ऐसा नॉलेज दिया है। अभी हम सुश्रुत संहिता के बारे में, जो संहिता है उसका एक ब्रीफ समरी देखेंगे क्या है। उसमें टोटल 184 चैप्टर है, 184 चैप्टर है, अध्याय उसमें। और करीब 1120 प्रकार के जो अलग अलग विकार है, अलग अलग डिजीजेस है, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
फिर 700 प्रकार के जो दवाई है और उसका मिश्रण अलग अलग प्रकार से कैसे करके आप दवाई बना सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे आप लोगों ने भी रिसेंटली रामायण देखा होगा, उसमें जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, राइट, तब सुसेन जो 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 वैद्य होते हैं, हनुमान जी उनको लेके आते हैं और वो बताते हैं कि आप संजीवनी बूटी लेके आइए। तो ये जो नॉलेज है ना, सबको नहीं हुआ करता था, ऐसे सेजेस को हुआ करता था, जो डॉक्टर या उनको साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप। तो उसकी उसी प्रकार से एक तो आपको जो प्लांट से जो मेडिसिन मिलता है, उसके उसके अलावा जो मिनरल्स है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, राइट, हम बोलते हैं ना हमारे लाइफ में कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी हो गई तो ऑफकोर्स कैल्शियम की दवाई डॉक्टर देते हैं, लेकिन हमारे संस्कृति में बताया जाता है कि दूध अगर आप पीते हो, गाय का शुद्ध दूध पीते हो तो आपका बढ़ेगा। आयरन अगर हमारे जीवन में कम हो जाता है, आयोडीन कम हो जाता है, तो बोला जाता है कि कुछ कुछ प्रकार का आप चीज ले लो, ऑलरेडी बताया गया है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा मेडिसिन का। जैसे सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक अगर आज की डेट में कोई है, जो कोई भी उसके ऊपर आर्ग्यू नहीं कर सकता है, वो है टर्मरिक, हल्दी और जिंजर, अदरक। इसका कितना महत्व है हमारे जीवन में, उससे इतना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए। और नींबू, ये तीनों का मिश्रण इतना पावरफुल है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि अगर कोरोना में भी अगर आप वो लेते हो, ऑफकोर्स मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है उसको बोलने के लिए, लेकिन एटलीस्ट इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा उससे। वो जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ जाता है। खांसी होती तो यूजुअली हम हल्दी अदरक लेते हैं, कितनी सारी चीजों के लिए हम हल्दी अदरक का उपयोग करते हैं। अगर किसी को मार लग जाती है तो हल्दी लगाते थे पहले, आयोडीन का या बेटाडीन नहीं लगाते थे, हल्दी से ठीक हो जाता था, राइट। उसी तरह से मिनरल्स है, आज भी पुणे में कुछ ऐसे डॉक्टर्स है, आयुर्वेदिक बड़े प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो आपको मिनरल्स के फॉर्म में सोना चांदी देते हैं खाने के लिए, राइट, मेडिसिन के रूप में। और यही नहीं, कुछ कुछ मेडिसिन जो है वो प्राणी से भी, उनके शरीर से भी आई हुई मेडिसिन है, राइट। तो वो भी जहां पे जरूरी था उसके बारे में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि वेद में क्या मीट ईटिंग या मांस खाना लिखा था क्या वेद में, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जरूर मेंशन होता है कि कुछ दवाइयां जो है वो दूसरे प्राणियों से भी लिया जाता था, उनके अवशेषों से भी बनाई जाती थी, राइट। फिर 120 प्रकार के अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमको तो सिंपल से पता है, कैंची हो गया या कुछ और हो गया, उस ऐसे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बताए थे। 300 प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए थे, जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, किस तरह से सर्जरी होनी चाहिए। और जो हमारी सर्जरी होती है उसको 8 प्रकार के कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था। और करीब करीब टोटल 650 प्रकार की दवाइयां उन्होंने प्रोवाइड की थी, कहाँ से, अलग अलग सोर्सेस से, राइट। फिर हमारे बॉडी में जो फ्रैक्चर्स होते हैं अलग अलग, तो 12 प्रकार के फ्रैक्चर्स बताए थे उन्होंने, राइट, कि अलग अलग ऐसे ऐसे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और हर एक के लिए उन्होंने अलग अलग कुछ रेमेडी दिया था हमको। डिसलोकेशन होता है, जैसे किसी का शोल्डर डिसलोकेशन होता है, किसी का नी डिसलोकेट होता है, तो ये डिसलोकेशन के बारे में भी उन्होंने बताया कि 6 प्रकार के डिसलोकेशन होते हैं। और उसी तरह से अगर किसी का किसी कारण से एक्सीडेंट कुछ हो जाता है या कुछ होता है, तो किस तरह से उनके बॉडी को ठीक किया जाए। तो ये सुश्रुत संहिता में पूरी तरह से डिटेल में इसका विवरण दिया हुआ है, और ये हजारों साल पहले हमारे पास इसका नॉलेज था, राइट। अब ये मेडिसिन हो गया। फिर यंत्र सर्वस्व, मतलब एरोनॉटिकल साइंस, साइंस ऑफ एरोप्लेन, राइट। हम देखते हैं पुष्पक विमान, तो हम पुष्पक विमान के बारे में जानते हैं। तो विमानों के बारे में महर्षि भरद्वाज, इन्होंने पूरा डिटेल में वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार के यंत्र होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ते हैं। हम तो ये जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का डिस्कवरी किया था, मतलब हम उसको बिल्कुल उनका सम्मान भी करते हैं, उसके लिए उनके कृतज्ञ भी है। लेकिन उसके पहले हमको भारद्वाज मुनि ने इसके बारे में नॉलेज दिया था। तो उन्होंने कौन से तरह के हमको यंत्र बताए थे जो उड़ सकते हैं। एक तो हम जो जानते हैं एरोप्लेन है, मतलब आप पूना से दिल्ली जा सकते हो, पूना से दुबई जा सकते हो, ये आप इसी भूमि, इसी अर्थ प्लेनेट पे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। उन्होंने उसके अलावा भी एक टाइप का एरोप्लेन बताया जो पृथ्वी से आपको चंद्रलोक पे भी लेके जाएगा, राइट। अभी हम देखते हैं जो न्यू न्यू सैटेलाइट आते हैं, जो सैटेलाइट हम अलग अलग प्लेनेट पे भेजना चाहते हैं, उसके बारे में भी मेंशन है। ये तो अभी हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। यही नहीं, इसके अलावा वो तो बोलते कि ऐसा भी कुछ एक वाहन होता है, ऐसा एक एरोप्लेन होता है जो सिर्फ आपको इस कॉस्मोलॉजी से, मतलब भूमंडल से भी दूर दूसरे यूनिवर्स में भी लेके जा सकता है पूरी तरह से, राइट। उसके बारे में तो अभी तक मॉडर्न साइंस को कुछ ज्ञात भी नहीं है, और शायद वो सोच भी नहीं रहे होंगे ऐसा कुछ करना है, या उनको पता भी नहीं होगा कि जो हम जितना महसूस कर रहे हैं कितने प्लैनेट्स है, इस प्लैनेट्स के अलावा भी कोई दूसरा विमान है। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, पूना के पास में बहुत ही एक प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है देहू, राइट। तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज का आज भी जब वो तुकाराम बीज का जो उत्सव होता है, टिपिकली मार्च के महीने में आता है, तो बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि तुकाराम महाराज को लेने के लिए वहां पे एक एरोप्लेन आया था,
आज भी आप जाओगे तो ये मान्यता है लोगों में वहां पे, राइट। और एक मूवी है, मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, मराठी का बहुत पुराना मूवी है तुकाराम महाराज के ऊपर, बिल्कुल आप उसको देखिए, इतना दिल को छू लेने वाला मूवी है, इतना डिटेल में जो वैदिक कल्चर इतना अच्छे से उसके अंदर बताया गया कि एक सच्चा स्पिरिचुअलिस्ट कौन होता है, तुकाराम महाराज के रूप में उनको वहां पे उदाहरण दिया गया है। तो उनको लेने के लिए एक एरोप्लेन आया था, और वो एरोप्लेन कैसा था, उनको पृथ्वी से दूसरे ग्रह पे लेके जा सकता था। वैकुंठ अमी चालो आमच्या गावी आमचा राम राम घ्यावा, राइट। तुकाराम महाराज एक अभंग गाते हैं, वैकुंठ के बारे में बात करते हैं, वैकुंठ गमन की बात करते हैं, राइट। तो वैकुंठ में जाने वाला जो प्लेन था वो भी हमारे शास्त्र में मेंशन किया हुआ है। अभी क्या होता है, हम लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, विज्ञान उसके बारे में सोच नहीं सकता है, उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ना मैथोलॉजी, इमेजिनरी चीज है। इमेजिनरी नहीं है, ये हमारा इतिहास है, और बहुत रिसेंट इतिहास है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है उसको, राइट। फिर इसके जयश्री, हाँ जी, I'd like to interrupt, यहाँ पे या अभी एक्चुअली 5:03 हुए हैं, ओके and we need to take question answers also. ओके तो पार्टिसिपेंट से ही पूछते हैं कैसे शुड वी कंटिन्यू, और या फिर उनके कुछ डेडलाइंस टाइमलाइंस होंगे, बिकॉज वी हाँ टोल्ड जी, देम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या लगता है सभी को, कंटिन्यू करना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहिए? आई विल जस्ट अनम्यूट ऑल। आई थिंक हेलो, यस। मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना पड़ेगा लोगों को काफी, राइट राइट राइट। और ये भी करते सभी लोग, अगर आपको जयेश जी, हाँ सम रीजन वो अनम्यूट हो नहीं रहा है सबका। एक इंडिविजुअली जाके सबको करना पड़ेगा। नहीं, एक बार आप Unmute- मुझे एक होस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ एक बार, अगर होता है तो। कभी कभी प्रॉब्लम करता है वैसा हो। ओके, अभी कुछ आवाज लोगों आ का हुआ है, उन्होंने आवाज आ रही है? अनम्यूट, हाँ कुछ लोगों ने अनम्यूट किया है। ओके, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, आपकी, आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ, नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, ओके ओके। बाकी लोगों का क्या बोलना है? हाँ सच में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कंटिन्यू किए तो चलता, बाद में ठीक है करेंगे। हाँ मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट आई थिंक 10 मिनट और ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, चलेगा? ठीक है। चलेगा हाँ, ठीक है। ओके। मैंने आपको फिर से होस्ट बना दिया ताकि कुछ करना हाँ होगा हाँ आपको, हाँ ठीक है। ठीक। तो अभी हमने देखा यंत्र के बारे में देखा, राइट, एरोप्लेन। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी शायद सब समझते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे वैदिक शास्त्रों में या हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। तो अगस्त ऋषि जो है, अगस्त ऋषि, इन्होंने 4000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, इतने साल पहले जो ड्राई इलेक्ट्रिक बैटरी कैसे बनाई जाती है उसका डिटेल में मेंशन किया है कि उसका वोल्ट कितना होना चाहिए, उसका कितना मिली एम्पियर होना चाहिए, राइट। उसके अलावा उन्होंने अलग अलग संस्कृत के ऐसे श्लोक लिखे हैं जिससे बताया जाता है कि जो पानी है उसको हाइड्रोजन में अलग कैसे किया जा सकता है, ऑक्सीजन में अलग किया कैसे जा सकता है, और उससे नई जो नया बैटरी का जो फॉर्मूला है, अभी इलेक्ट्रिक कार का जमाना आने वाला है, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारे चीज बताया हुआ है। तो उसके बारे में वो बताते हैं कि हमको किस तरह से, कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड है, शायद मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, जैसे एक अर्दन पॉट, मतलब मिट्टी का पात्र बोल दो, कॉपर या तांबे का पात्र बोला है, कॉपर सल्फेट होता है, जिंक होता है, इसको टोटल इसको लेके उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है। ये एक सिंपल श्लोक मैंने उदाहरण के लिए, मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन उसका मीनिंग ये होता है, वो उसके अंदर डिटेल में बताते हैं कि अगर आप एक तांबे का पात्र लेते हो और उसको एक मिट्टी के पात्र में रखते हो, उसको पहले कॉपर सल्फेट से आप कवर कीजिए, फिर उसको जो डस्ट होता है जो हमारे लकड़ी से निकलता है उससे कवर कीजिए, उसके ऊपर अगर आप मर्क्यूरी रखोगे और जिंक रखोगे, जिंक शीट के बाद में, तो कुछ पोलराइजेशन होता है, ये कुछ केमिकल रिएक्शन होगा उसका, और उससे क्या होगा, उससे एक एनर्जी का जन्म होगा, उसको मित्र वरुण बोलेंगे। और उस तरह से जो वाटर है उसको आप प्राणवायु, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन हो गया, उद्यान वायु मतलब हाइड्रोजन हो गया, राइट।
तो इससे आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप करोगे तो इससे एक बहुत पावरफुल फोर्स या बहुत पावरफुल एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं तो एक उदाहरण लिया हूँ, इसके ऊपर उन्होंने हजारों हजारों श्लोक लिखे। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग बहुत बार क्यों नहीं कर पाते, पहले तो ये लॉस हो चुका है नॉलेज, और जो है भी अवेलेबल वो संस्कृत को समझने के लिए इतने निपुण लोग नहीं है कि उसका मीनिंग निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत गूढ़ रूप में लिखा जाता था उसको। जैसे कंप्यूटर में आज की डेट में आता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, राइट। जैसे आपने कुछ मूवीज देखे होंगे जिसमें आतंकी लोग होते हैं, जब वो एक दूसरे से बात करते तो कुछ कोड लैंग्वेज में बात करते, कोड लैंग्वेज बोलते हैं, इंक्रिप्टेड लैंग्वेज, राइट। तो समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह से हमारे जो आचार्य है उन्होंने बहुत सारी चीजें गूढ़ भाषा में लिखी हुई है, राइट। तो जैसे चेस का एक उदाहरण आता है, एक बड़े सेज है, चेस जो हम गेम खेलते हैं शतरंज, उसमें जो घोड़े की चाल है 1 2 ढाई वाला, राइट, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम था, मैथमेटिकल प्रॉब्लम था कि कैसे ढाई घोड़े को घुमाया जाए उसके अंदर, राइट। तो वो उसका एक संस्कृत में पूरा डिटेल में श्लोक आता है कि उसका सॉल्व कैसे किया जाए। तो उनको जब संस्कृत का श्लोक मिला, उनको समझने में कई वर्ष लग गए कि संस्कृत श्लोक का मीनिंग क्या होता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। इसको समझने के लिए इतने पात्र लोग अभी है नहीं, बच्चे हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में हम कुछ और कंट्रीब्यूशन देखेंगे। पतंजलि जी जो है उनको तो हम काफी फेमस जानते हैं, और थैंक्स टू रामदेव बाबा, उन्होंने पतंजलि योग, पतंजलि इज नॉट अ ब्रांड, पतंजलि इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है, एक ऋषि मुनि है, राइट। तो उनके नाम पे उन्होंने एक ब्रांड भी शुरू किया रामदेव बाबा जी ने। तो उन्होंने एक किताब लिखी है महाभाष्य। एक तो हम उनका जानते हैं कि योग सूत्र के बारे में, लेकिन इसके अलावा उन्होंने मेडिसिन के बारे में भी कुछ बुक लिखा हुआ है, महाभाष्य। तो वो महाभाष्य में क्या दिया है, संस्कृत ग्रामर, व्याकरण, इसके बारे में डिटेल में वर्णन किया हुआ है। और जो नीचे मैंने नाम दिया, पनीनी बोल के एक ऋषि थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी, उनको माना जाता है फादर ऑफ लिटरेचर, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के सबसे महान अगर कोई व्यक्ति अभी तक हुए तो पनीनी नाम के जो ऋषि थे वो थे, राइट। उसके अलावा पतंजलि ने योग सूत्र जो लिखा हुआ है, राइट, तो करीब करीब उसमें टोटल 195 योग सूत्र दिए हुए हैं जो योगा प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं उसके अंदर, राइट। उसके अलावा उन्होंने और एक किताब भी लिखी हुई है, उसका नाम है चरक प्रतिस्मर्कृता, राइट। ये ऐसा एक किताब है जिसके अंदर एंशिएंट इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, उसके बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज दो। अनफॉर्चुनेटली नॉलेज अभी है नहीं अवेलेबल। फिर उसी तरह से हम रिसेंट टाइम में देखते हैं चाणक्य पंडित, एक चाणक्य पंडित का जो राजनीति का जो नॉलेज था, जो उनका अर्थशास्त्र था, जो उनका कूटनीति था, उसके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, इतने महान व्यक्तित्व थे। और उसके अलावा देखो ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जो इतना नॉलेज रखते हुए भी बहुत साधारण जीवन जीते थे, राइट। चाणक्य पंडित के बारे में हम कहानी सुनते हैं कि वो ऐसा नहीं राजमहल में, राजवाड़े में बड़े ऐशो आराम में जीते थे, एक झोपड़ी में रहते थे और एक तेल का दिया जलाते थे, राइट। जब उनसे एक बार एक कोई चाइनीज स्कॉलर मिलने आया था तो उनके पास उन्होंने जो लैम्प था वो बंद किया और दूसरा लैम्प शुरू किया। तो उनको पूछा ऐसा क्यों किया आपने, तो उन्होंने बोला वो जो लैम्प था वो मुझे राजा ने दिया हुआ है, वो मैं सिर्फ राज कार्य में यूज करूंगा, और ये जो लैम्प है ये मेरे पैसे से है, राइट। तो आप मेरे साथ जो डिस्कस कर रहे हो राज कार्य के लिए नहीं आया, मुझसे पर्सनल बात करना है। तो मतलब जो उन लोगों का जो इथिक्स और जो मोरल्स था इतना हाई था, करप्शन तो भूल ही जाओ, मतलब ऐसे ऋषि मुनि थे हमारे, राइट। हमको कितना इनके ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी संस्कृति इतनी महान थी और हमारे पूर्वज इतने महान थे, राइट। इसलिए मुझे बार बार बड़ा बोलने में बहुत ये लगता है, बहुत प्राइड फीलिंग होता है। हम डार्विन के बोले हुए तरीके से नहीं आए, हम लोग बंदर से नहीं आए, हमारे ऋषि मुनि बहुत महान थे, हम उनसे आए, हम उनकी प्रजाति है, राइट। उसी तरह से एटॉमिक थ्योरी, एटम बॉम्ब, राइट, एटम बॉम्ब कैसे बनाना है इसके बारे में सबसे पहले कश्यप कनद ऋषि जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी बताया था। जैसे जो केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा होगा या जो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे 7th 8th स्टैंडर्ड में, एटॉमिक मॉडल होता है, डेल्टन एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ऐसे अलग अलग प्रकार के एटॉमिक मॉडल आते हैं। तो इसके बारे में कनद मुनि ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पूरा दिया हुआ था। अणु, एटम, अणु बॉम्ब बोलते ना, एटम बॉम्ब, तो अणु के बारे में इन्होंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया था कि वो क्या होता है और अणु को किस तरह से आप दो अलग अलग स्टेट में रख सकते हो, एक तो नॉर्मल स्टेट में और एक उसको मोशन में ला सकते हो आप, जिससे वो उसका कुछ रिएक्शन होके कुछ ब्लास्ट हो जाए बेसिकली, राइट। तो किस तरह से उसको कंबाइन करना है, किस तरह से कौन सा क्वांटिटी कितना होना चाहिए जिसके वजह से उसका रिएक्शन हो गया वो बॉम्ब में परिवर्तित हो जाए, तो इसके बारे में हमारे ऋषि मुनि ने ऑलरेडी दिया हुआ था। फिर हम बात करेंगे मेटलर्जी की। मेटलर्जी जो होता है, जो हमारा इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा ब्रांच है मेटलर्जी। तो इसके अंदर आता है कि जो मिनरल्स है जो अलग अलग है उसको निकाला कैसे जाता है माइंड से या और भी बहुत सारी चीजों से।
तो हमारे पास जिस तरह के मिनरल्स है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया लेफ्ट साइड में, आपको दिखेगा कुतुब मीनार के सामने एक ना आयरन पिलर है, कुतुब मीनार के सामने, वो अभी तक बिल्कुल भी, जो कभी भी आप देखो, जो भी हमारा जो लोखंड होता है वो रस्ट हो जाता है किसी न किसी कारण से, लाल हो जाता है उससे। लेकिन ये जो पिलर है, इसका करीब करीब जो टोटल वजन बताया जाता है करीब 6 टन का है, और उसकी जो ऊंचाई है करीब 7.2 मीटर है ऊंचाई, और जमीन के अंदर वो 1.1 मीटर अंदर है जमीन के अंदर। अभी इतने हजारों साल से है, इतना बारिश, इतना तूफान, इतना धूप, सब कुछ हो गया उधर, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ आज की डेट में, राइट। तो ये कहाँ से आया, किसने बनाया इसको, ऑटोमेटिक तो नहीं आया ये, राइट। उसी तरह से बेंगलोर के पास में एक जगह है कोलूर, राइट, वहां पे इतनी बारिश होती है हर साल, करीब करीब ऐसा 700 सेंटीमीटर का बारिश होता है, और 6 से 8 महीना बारिश होता है वहां पे। और वहां पे एक पिलर है जो करीब करीब 2500 साल, 2400 साल पुराना पिलर है, और वो पिलर की मान्यता ये है, उसको पहले तो कुछ हुआ भी नहीं है, और उसको किसी ऋषि मुनि या ब्राह्मणों ने नहीं बनाया था, उस गांव के आसपास के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने खड़ा किया। मतलब उस वक्त जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके पास भी इतना अच्छा नॉलेज था कि वो ऐसी कोई चीज बना सके। अभी कोई भी ऐसा रिपीट नहीं कर सकता, कितना भी अच्छा आप कर लो उसके लिए, राइट। फिर जिंक, जिंक का जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, बड़ा बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था। तो इसका जो नॉलेज था ओरिजिनली सिर्फ भारत के पास था, राइट। 4000 साल पहले से हमारे पास नॉलेज था। तो बेसिकली ये मुश्किल क्यों है, क्योंकि जो जिंक और से जिंक निकालते हो तो टिपिकली आपको वो 997 डिग्री पे जिंक और में कन्वर्ट होता है, बेसिकली जिंक और से जिंक निकलता है। लेकिन अगर वो 3 डिग्री तापमान उसका बढ़ गया तो सडनली वो उड़ जाएगा। तो सिर्फ 3 डिग्री का अंतर होता है। तो उसको कैसे वेपराइज किया जाए, इसका नॉलेज हमारे पास में डिटेल में था। तो राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम झावर बोल के जगह है, वो आज भी फेमस है जिंक के लिए, राइट। तो ये जो प्रोसेस था, उसको डिस्टिलेशन का जो टेक्निक था, वो 12वीं सदी में जाता है, राइट हमारे। और उसके बाद में एक चाइनीज आया था भारत में, चाइनीज ने उसको चुरा लिया। फिर वो चाइना वाले से एक विलियम चैंपियन नाम का एक व्यक्ति था, 1543 में उसने उसको ब्रिटेन में जाके उसको बताया, हाँ मेरे पास ये नॉलेज है, राइट। तो ओरिजिनली वो इंडिया से चाइना और चाइना से ब्रिटेन, इस तरह से गया था, राइट, जिंक का। अभी मैं बात करूंगा, ये लास्ट पार्ट लूंगा मैं यहाँ पे, मैं आर्किटेक्चर के बारे में। उसके थोड़े स्लाइड्स है मेरे पास में, जो हमारा आर्किटेक्चर था, राइट, कितना महान था। जैसे मंदिर की बात करते हैं हम, मंदिर वो नहीं है कि आप किसी भी जगह पे किसी भी तरह से जाके मंदिर खड़ा करते हो रोड साइड में, वो मंदिर नहीं है। मंदिर के पीछे जैसे वास्तुशास्त्र, ये भी वेद में आता है, किस तरह से वास्तु को बनाया जाना चाहिए, राइट। तो वास्तुशास्त्र जैसे मंदिर के पीछे भी होता है। तो हमारे बॉडी में जो चक्र होते हैं, अलग अलग चक्रिणी, जो चक्र को जागरूक करने के लिए होता है, तो उसका एक साइंस है। जैसे गोपुरम होता है, या जो ध्वजा होती है मंदिर में, या गरुड़ जी को यहाँ पे ऐसा क्यों रखा जाता है, या आर्किटेक्चर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे बड़ा साइंस है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिखा हूँ सारा, उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा मैं। प्राचीन भारत में मंदिर बनाने से पहले जगह और दिशा का विशेष महत्व होता था। मंदिरों का निर्माण अलग अलग शैलियों के हिसाब से हुआ करता था, और अधिकतर मंदिर ऐसी पद्धति से बनते थे जिसमें हर एक कुंडलिनी चक्र के हिसाब से गर्भगृह, मंडप, प्रस्थान, परिक्रमा आदि का निर्माण होता था। और जिस चक्र के हिसाब से उस जगह का निर्माण होता था, वहां व्यक्ति को चलकर या बैठकर उस चक्र को जागरूक करने में सहयोग मिलता था। यही कारण होता है कि प्राचीन मंदिरों में आज भी जाने पर व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। एक चित्र, ये जो चित्र मैंने लिखा है, ये साझा करता है कि मंदिर का निर्माण कितना विचार, कितना साइंस था उसके पीछे। इसलिए जो पुराने मंदिर है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर, या शिव जी का जो मंदिर भुवनेश्वर में है, या सोमनाथ मंदिर में आप जाओगे तो वहां पे सिर्फ जाने से ही इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको मिलते हैं, इतना पॉजिटिव हमको लगता है, क्योंकि वो एक साइंस है पूरी तरह से। ऐसे ही नहीं किसी ने बनाया उसको। और आर्किटेक्चर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी आर्किटेक्चर तो फ्यूचर में आएगा, राइट। लेकिन ये जो साइंस है, इतना डीप साइंस है हम लोगों के लिए, राइट। अभी आर्किटेक्चर, कुछ मंदिरों की बात करूंगा मैं। तो ये मंदिर के अलावा हम केव्स भी देखते हैं, अजंता एलोरा केव्स है, राइट, औरंगाबाद के पास में। क्या उसके अंदर क्या कलाकृति है, कितना डिटेल है, इतने फॉरेनर्स पूरी दुनिया से उसको देखने के लिए आते हैं। केव्स कहाँ पे बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केव्स है अलग अलग। उसी तरह से ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत में है, बहुत सारी ऐसी चीजें भारत के बाहर भी है। जैसे श्रीलंका तो मैं काफी बार गया, तो श्रीलंका में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर है। श्रीलंका छोड़ो, आप अंकोर वट में जाओगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अंकोर वट में है। अंकोर वट मंदिर है, कंबोडिया में आता है ये, राइट। और हमारे सनातन संस्कृति का
हर जगह पे कुछ ना कुछ, जैसे एक एयरपोर्ट है थाईलैंड में बना हुआ, जिसमें समुद्र मंथन का पूरा चित्रण एयरपोर्ट पे दिया हुआ है, राइट। तो ये कल्चर हमारा कहीं ना कहीं हर जगह पे फैला हुआ है, क्योंकि पहले सब कुछ भारतवर्ष था, पूरी तरह से एक भारतवर्ष था और एक ही राजा उसको रूल करता था, राइट। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसके बारे में आपने कभी बहुत सारा व्हाट्सएप के अलग अलग मैसेज आया होगा। उसका आर्किटेक्चर ये इंद्रदुम्न राजा ने कितने हजारों साल पहले बनाया हुआ है। और जगन्नाथपुरी में देखो आप, इतने साइक्लोन आते हैं, वो एकदम बे ऑफ बंगाल के पास में है, लेकिन आज तक इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ है इस मंदिर में। और इतनी उधर का किचन भी अगर आपको पता होगा, ये भी एक मैं बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा निधि जी, क्योंकि ये कंटिन्यू होगा। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, वहां का जो किचन है उसमें रसोई कैसे बनती है उसका एक बहुत अलग तरीका है, राइट। वहां पे ना कोई गैस यूज होता है, ना वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ना कुछ होता है, सब चूल्हे पे चलता है। और मिट्टी के जो पात्र है एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, राइट, जैसे राइस भी बनाते हैं। तो जो जितना टाइम जो नीचे का पात्र है, जो ऊपर का पात्र है, तो करीब 12-13 लेयर्स होते हैं उसके अंदर, उससे भी ज्यादा होते होंगे। तो ऊपर में भी उतना ही टाइम लगेगा पकने के लिए और नीचे भी उतना टाइम लगेगा। कहाँ का मतलब ये समझना कितना मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो हम लोग घर में क्या करेंगे, नीचे वाले को फिर ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले को नीचे लेंगे और फिर पकाएंगे। और कितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं वहां पे। मतलब जगन्नाथपुरी का मंदिर ऐसा मंदिर है जो एक बार में करीब करीब 1-2 घंटे में आप करीब करीब 7 से 8 लाख लोगों का आप भोजन तैयार कर सकते हो 1 या 2 घंटे के अंदर। ऐसी वहां पे पद्धति है। ये तो किचन के बारे में बोल रहा हूँ, और मंदिर की तो महानता बहुत अलग ही है, राइट। उसी तरह रामेश्वरम का जो मंदिर है, वहां पे बोला जाता है कि टोटल 1212 पिलर्स है टोटल, राइट। और वो एक ही डॉट में आते हैं, एक ही डॉट में। क्या आर्किटेक्चर हो सकता है, राइट। और ये कहा 1740 साल पहले बनाया गया मंदिर है ये। ऐसे इंजीनियर हमारे पास तब भी थे, ऐसे आर्किटेक्ट हमारे पास तब भी थे, राइट। और आज भी ऐसे मंदिर है। फिर ये नेलियप्पर बोल के एक टेम्पल है जो करीब 1300 साल पुराना माना जाता है। तो यहाँ पे करीब टोटल 48 पिलर्स है, और हर एक पिलर जो है वो सिर्फ एक पत्थर से बना हुआ है। और ऐसा बोला है कि जब आप इस पिलर पे आप जब टैप करते हो तो आपको जो 7 सुर है, सा रे ग म प द नी सा, राइट, इसका सुर सुनाई देता है। ये उस रॉक का पावर था बेसिकली, राइट। तो क्या होता है, अभी तक घूमने गए होंगे किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, हम जब जाते हैं ना, तो तीर्थ क्षेत्र सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप वहां पे जाओ, भगवान जी को प्रणाम करो और आ जाओ। उस तीर्थ क्षेत्र के बारे में महिमा भी हमको पता होनी चाहिए, उसकी महिमा क्या है। जैसे अभी जगन्नाथपुरी का एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जगन्नाथपुरी में बहुत बार लोग जाते हैं, तो बहुत बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये विग्रह कौन है, वो क्यों आए, ये मंदिर किसने बनाया था, वहां पे जो इतने अलग अलग मंदिर है क्यों है, वो जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, राइट। इस तरह की प्रथा क्यों है, वहां पे पंडे ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। फिर उसके अलावा वहां पे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल ही नहीं है, बहुत सारी चीजें है वहां पे। पास में साक्षी गोपाल का मंदिर है। फिर चैतन्य महाप्रभु जो वहां पे 18 साल रहे थे, उनका एक 18 साल में जो जगह पे रहे थे वो घर है। फिर वहां पे एक बड़े संत थे हरिदास ठाकुर, जो दिन में 24 घंटे में से 22 घंटा माला के ऊपर जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक मुस्लिम समाज में हुआ था, हरिदास ठाकुर का, लेकिन फिर भी वो इतने महान भक्त है कि वो 22 घंटा भगवान का नाम जप करते थे। तो वो उनका समाधि है वहां पे, वो जिस जगह पे जप करते थे वो जगह है, वहां पे जाके आपको पावर फील होगा। तो हर तीर्थ क्षेत्र में ना हम लोग सिर्फ जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, बस मेरा भैया मेरा 4 धाम हो गया, और वो 4 धाम खत्म हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो दैट इज यूजुअली हमारा ऐसा फीलिंग हो जाता है। लेकिन उस जगह पे जाके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं जानना। तो कभी भी किसी भी धर्म क्षेत्र में जाओ तो यूजुअली आप इस तरह से जाओ कि आप उसका पूरा नॉलेज लेके जाओ वहां पे, राइट। घूमने फिरने के लिए घूमना फिरना तो एक पार्ट हो गया, लेकिन उस जगह का महत्व एक अलग होता है, वो जानना हमको बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे खत्म करूंगा, और हम कल से एक दूसरा टॉपिक लेंगे, कॉन्ट्रोवर्सीज इन वेदास, राइट। वेद में जो अलग अलग कर्ण, एकलव्य, ये जो हमारी जो सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में कल चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है? श्लीपा समिधा के लिए हल्दी, अदरक और मिनरल बोल तो सोनांदी, वो कैसे क्या? समझा नहीं मैं, आप फिर से रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चन?
आपका क्वेश्चन फिर से बोलेंगे आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी। हाँ अभी क्लियर है। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। बोलिए ना। समझ में आया क्या मैं क्या बोली? नहीं 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 समझ फिर में, आप से फिर से बोलना रिपीट कीजिए। पड़ेगा, एक्चुअली सुनाई नहीं दिया क्लियरली हमको। वो आवाज नहीं आ रही है बराबर। अभी आ रही अभी है, आ आप रही बोलिए, अभी बोलिए। आई थिंक उनका वो वापस वो म्यूट पे चले गए। सुशीता हिरा के इसके अंदर बोला था ना ब्रीथ के लिए, हल्दी अदरक और सोना चांदी बोला था। हम्म। हाँ, तो सोना चांदी बोला तो वो कैसे मुझे उसके साथ डील करना है कि क्या घिस के नहीं 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 लेना नहीं है? नहीं नहीं, मैंने दो चीजें अलग अलग बोली थी, उसका मिक्सचर कर दिया आपने। मैंने बताया कि जो एक एंटीसेप्टिक होता है, जैसे हम उसको काफी पावर होता है, राइट? आज भी बोला जाता है कि सुबह उठते से अगर हम नींबू शहद लेंगे या सुबह हल्दी का पानी पियेंगे तो हमारा गला ठीक। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। और मैं दूसरा पार्ट ये बोला था कि कुछ ऐसे आयुर्वेद में ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो जिसके बारे में, जो मिनरल्स है जैसे सोना चांदी लोखंड कैल्शियम, ये कहीं ना कहीं से हमको मिलता है। तो पूना में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स है, नाम भूल गया मैं, एक डॉक्टर का, बड़ा फेमस डॉक्टर है वो। तो आप उनके पास जाओगे तो आपको ऐसे मेडिसिन देते हो जिसमें थोड़ा सोना चांदी होता है, राइट? तो मिनरल्स होते हैं, वो बराबर देते हैं। ऑफकोर्स उसका दवाई का कॉस्ट तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो हमारे पूना में भी आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे। दो अलग अलग चीज थी वो। ठीक है समझ बात नहीं। सुभाष जी और के घर से किसी को क्वेश्चन है शायद। हाँ हाँ जी, उनको हाँ अनम्यूट कर, आपको मैं अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। एक मिनट। आवाज आ रही है? हाँ आ रही हाँ है, आ बोलिए। रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मतलब इतना सुपर ज्ञान दिया है कि, और जो इतना भंडार है ज्ञान का कि मतलब इंसान यदि सो जन्म लिए तो इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इतना भंडार है अपने भारत में, भारत की जो संस्कृति का। तो इतना सुनने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बहुत भंडार है आपके पास ज्ञान का। आप जैसे लोग भी अभी इस मतलब दुनिया पृथ्वी पर हैं क्या? मतलब आश्चर्य हो रहा है हमको आपसे इतना ज्यादा ज्ञान सुन के, बहुत नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो जो बोल रहा हूँ आपको, मैं तो जो भी मेरे टीचर्स, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है, जो मेरे दूसरे टीचर्स है, उनसे मैं सीखा हूँ। मैं तो एक छोटा सा पैदा हूँ उस ज्ञान के भंडार में, मेरे पास तो इतना कोई ज्ञान नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत है हम उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। नहीं मतलब फिर भी जैसे अपने जो भारत देश में इतने मतलब इस टाइप की कुछ ज्ञान ही, ये ज्ञान हमको ऐसा लगता था कि सब ज्ञान लुप्त हो गया है, ये पुराणों का वेदों का सारा लुप्त हो गया है। हाँ पर अभी लग रहा है कि अभी है ये जागृत, ये सारा ज्ञान जो ऋषि मुनियों का है, हजारों वर्ष पूर्व का, इसके सब इसके मतलब शेष हैं अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लोग हैं, तो शायद सारी भारतीय संस्कृति लुप्त नहीं हुई है, अभी काफी कुछ हाँ शेष है। तो बहुत हाँ अच्छा लग रहा है। और मुझे एक प्रश्न है कि जैसे आजकल जो मीनाक्षी मंदिर वगैरह सब हजारों खंबे का मंदिर है, जब पहले मतलब पहले पिलर्स ज्यादा लगते थे मंदिरों में, ज्यादा हाँ। पिलर्स यूज होते थे, और आजकल वही पिलर्स 4 पिलर पे, 1 पिलर पे खड़ा हुआ है बोलते हैं, 2 पिलर पे। तो ज्ञान की वृद्धि हुई ना उसमें कि ज्ञान की कमी हुई? आप क्या बताएंगे उसका विश्लेषण? नहीं देखो, जो भी मंदिर बनते थे ना पहले, तो ये देखिए आप, अभी आज का जो टेक्नोलॉजी अपेरेंटली हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे क्रेन का टेक्नोलॉजी हो गया, या हाँ ट्रांसपोर्टेशन करना है या कुछ करना है, तो ऐसे तरीके थे। अगर मीनाक्षी टेम्पल की बात कर लो या रामेश्वर टेम्पल की बात कर लो, तो जब वो मंदिर बनाते थे ना, वो इसलिए हाँ, नहीं बनाते थे कि पिलर्स कम से कम यूज हो, वो एक वास्तु के हिसाब से मंदिर बनता था बेसिकली, पूरा अच्छा वास्तु अच्छा। शास्त्र के हिसाब से मंदिर बनता था वो। तो वो ओहो। सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम कम पिलर में मंदिर बना रहे हैं, वो गोल नहीं रहता था उनका, राइट? ओहो। तो वास्तुशास्त्र पूरा जाता था, उसके हिसाब से वो मंदिर बनता था। ओहो, वेरी गुड। और मुझे जैसे हम रामायण, एक प्रश्न है, जैसे हम हाँ जी। रामायण वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें जैसे विमानों का आता है कि वो बैकुंठ को चले गए, वो स्वर्ग चले गए, तो हमको ऐसा लगता है कि वो काय में चले गए, कौन हवा में कौन उड़ के चले गए, जाते क्या? भगवान या कोई जैसे और? रामायण में हरे का जैसे मुनि जी आए, उन्होंने अपना भगवान से स्तुति की, फिर वो स्वर्ग लोग, फिर वो स्वर्ग चले गए, फिर वो एक ऋषि आए वो बैकुंठ चले गए, तो हमको ऐसा लगता था कि ये काय में जाते हैं, कैसे चले आते हैं, बैकुंठ यही है क्या? तो अभी आपसे मालूम पड़ रहा है कि वाकई की पहले ऐसे विमान रहते थे,
कि जिससे वो वैकुंठ जाते थे, स्वर्ग जाते थे, तो ये सच में है। अभी लग रहा है कि सच में है, नहीं तो ऐसा लगता कि शायद ये सब काल्पनिक है चीजें, रामायण वगैरह महाभारत में जो जो चीजें बताते हैं कि ये सब काल्पनिक है क्या, ऐसा लगता था। फिर अभी आपने जो ज्ञान दिया है कि सारी चीजें रहती थी पहले, तो थोड़ा कुछ यथार्थ लग रहा है कि कुछ रहता होगा ऐसा। या जो एक्चुअली विमान विमान, वगैरह अलग अलग हाँ विमान बताए ना आपने, हाँ 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 हाँ, हाँ वैकुंठ जाने के विमान है, स्वर्ग जाने के हाँ विमान है। तो अभी हाँ आपने जो बताया उसके बारे में ज्ञान, तो लग रहा है कि शायद ये सब चीजें यथार्थ हैं। हाँ पहले जी, हमको जब पढ़ते थे तो हमको उसको यथार्थ नहीं लगता था, ऐसा लगता कि ये सब चीज काल्पनिक है, ऐसे ही लिख दिया है, ऐसा लगता था हमें। तो अभी हाँ आपने जो बिल्कुल बराबर। बारे में ज्ञान दिया है ना, तो अच्छा लग रहा है कि वाकई में ऐसी चीजें रहती होंगी पहले, ये सच यथार्थ सच है, ऐसा करके अच्छा लगा। अच्छा या लगा मतलब। तो अब हम जब पढ़ेंगे ग्रंथ वगैरह हम पढ़ेंगे ना आपके ज्ञान के बाद, तो हमको और अच्छा लगेगा हमको कि अच्छी उसमें बिल्कुल। यथार्थता महसूस होगी हमको उसको। हम्म। हाँ, तो तो अच्छा बहुत लग रहा बहुत है मुझे कि धन्यवाद मैं कुछ आपने आपको जितना। कुछ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, मुझे उसके लिए अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। और स्पेशली आपने थैंक यू नहीं देना नहीं, चाहिए निधि हमें जी का, बहुत, निधि जी को थैंक नहीं यू नहीं, बोलना चाहिए आप कि उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, राइट। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स धन्यवाद टू निधि आपको जी भी, को। हाँ उनको भी, कि बहुत। नहीं, ऐसे कोई नहीं है। जयश्री के पास काफी भंडार है नॉलेज का। बहुत और ज्यादा। जैसे अपन आगे जाते जाएंगे, मेरे ख्याल से तो 5-7 दिन भी बहुत कम पड़ेंगे, बिकॉज ये सारी कुछ बेसिक चीजें को ही छू पाएंगे। इसमें जो अपनी संस्कृति है, अपनी जो मूल है, वो समझने के लिए ऐसे ही कोई गुरु चाहिए जो हमको सही ज्ञान दे। तो ज्ञान आभार दे सके। प्रकट करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे इसकी भी कुछ पाठशालाएं होनी चाहिए, तो जो अपनी संस्कृति लुप्त नहीं हो, कि आगे की पीढ़ी को उसका ज्ञान होता रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो मंदिर है ना, मंदिर का एक उद्देश्य उद्देश्य सिर्फ भगवान का दर्शन ही नहीं था। मंदिर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था एजुकेशन। जो हमारे अच्छा। पुराने मंदिर या गुरुकुल, एक्चुअली क्या हम्म हुआ है आंटी जी की, जब हम्म हमारे पास मुगल लोगों ने आक्रमण किया, जब ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने हमारे जो एजुकेशन प्रणाली है इसके ऊपर हम्म, वॉर किया डायरेक्टली, और तभी हमको अच्छा रूल कर पाए। हमारा जो गुरुकुल का सिस्टम था, बड़ा अच्छा गुरुकुल का सिस्टम था, उसको हाँ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अभी क्या होता है, बच्चे जब जाते हैं बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चब्बी चीज, हम्म डिम्पल चेन, ये सब सुनते हैं। पहले ऐसा नहीं होता, हम्म, मतलब वो भी अच्छा है, कोई उससे गलत नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ साथ में संस्कृत का नॉलेज दिया जाता था। हाँ जिससे क्या हाँ होता है, हाँ संस्कृत लैंग्वेज ही ऐसा है, उसको सीखने से ही व्यक्ति का जो नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, बहुत पावरफुल है संस्कृत लैंग्वेज। हाँ मैं तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जीवन में अनफॉर्चुनेटली मैं संस्कृत, जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ा तब मैंने संस्कृत नहीं सीखा, मुझे बहुत पछतावा होता है। लेकिन मैं हम्म चाहता हूँ कि अपने जो आने वाली पीढ़ियां है, बच्चे हैं, उनको संस्कृत का ऑप्शन मिलता है स्कूल में तो बिल्कुल दिलाइए, काफी हाँ नॉलेज जरूर। मिलेगा उससे। और एक चीज हाँ मैं बोलना चाहूंगा, जब विमान का जो आपने बात बोला, कि हाँ ऋषि मुनि सिर्फ विमान से ही नहीं, उनके पास तो इतनी शक्ति थी कि वो मन के गति से कहीं और भी जा सकते थे, हाँ हाँ, मन की गति से उनको जा विमान सकते की थे। भी जरूरत नहीं थी। जैसे भगवत अच्छा। गीता में संजय, राइट, जो धृतराष्ट्र अंधे थे, तो हम्म संजय उवाच, राइट, आता है, संजय जो उनके एक मिनिस्टर थे, तो हम्म, दूरदर्शन, राइट, उनको हाँ दिव्य दृष्टि मिली थी। वो जैसे हम क्रिकेट का मैच अभी हम घर पे बैठ के लाइव देख सकते हैं ना, हाँ, हमको लगता है वो क्या सेम हो गया, टेक्नोलॉजी है, वो एक एग्जैक्ट वो वही बात नॉलेज थी। पहले ही था उनके पास में, बिना किसी हाँ टीवी हाँ के वो कैच कर सकते थे सिग्नल, इतना उनके पास हाँ नॉलेज था। या, हाँ हो। तो तो वही बताए अभी, मतलब वो आविष्कार पहले हो चुका है, या मतलब ये दोबारा बता रहे हैं आविष्कार ऑलरेडी हो चुका हाँ, है सब अभी चीज तो का। हम 1% भी नहीं जानते उसके बारे में। हाँ ओके। तो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसका कुछ स्कूल लेना चाहिए, कि हमारे सब बच्चों को आगे आगे इसका ज्ञान रहे, जो सब लुप्त हो गया है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं इसको प्रोग्रेस करें आप, कि बिल्कुल सारे बिल्कुल आगे पीढ़ी को है ना इसका ज्ञान होता रहे, बहुत ये लुप्त नहीं हुई है, बिल्कुल। काफी लुप्त हो गया है, तो ये अच्छा प्रकाश में हो। हाँ बिल्कुल, बहुत आपका बहुत आशीर्वाद रहने दीजिए। मेरा जीवन का एक बहुत प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि मेरे साथ में जीवन में जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस बिजनेस उसके साथ में मेरे जीवन का कम से कम 30-40-50% ऑफ द टाइम मैं इस चीजों के लिए अपना डेडिकेट करूँ लाइफ का, ये मेरा एक एम है। तो आप जैसे बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो शायद मैं इसमें नहीं नहीं, सफल हो जाऊँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आश्चर्य भी हो रहा है कि ऐसे लोग भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और किसी का हेलो। प्रश्न है? हाँ जी। हाँ मैम, रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित जी हाँ, बोलिए। सर मैं कुछ थोड़ा शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, यस। हाँ सर, जैसे कि मतलब थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में ज्ञात है। तो पहले तो सिर्फ 3 ही वेद थे, और ये जो अथर्व वेद जो है, तो वो हम्म वेद भगवान शिव ने बाद में स्थापित किया था, क्योंकि ये जो हम्म पहले जो 3 वेद थे, ये हम्म
होने के बाद भी वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो वो फिर चौथा वेद भगवान शिव ने बाद में ये किया था, और उनको भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यही बात सिर्फ शेयर करनी थी। हाँ, तो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो मैं बेसिकली जो से पहली बार जो वेद का नॉलेज है ना, वो कहाँ से आया था? वो नॉलेज आया था भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी को। और कैसे नॉलेज दिया था? हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर था। सबसे पहले जो पूरे वेद है ना, सारे वेद शास्त्र, इसका जो नॉलेज है वो किसी लिखित फॉर्म में नहीं था। जैसे हम अभी मोबाइल से एक डिवाइस से दूसरे, शेयर इट हो गया या ब्लूटूथ हो गया, हम फाइल ट्रांसफर करते ही नहीं करते। उसी तरह से भगवान विष्णु ने अपने हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में दिया था पूरा नॉलेज, पूरी तरह से। इस तरह से वेद का नॉलेज आया था। अभी आप जो बोल रहे हो, अभी मुझे अनफॉर्चुनेटली उसको कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ कि जो भी हम वैदिक नॉलेज यूजुअली जब लेते हैं, मतलब ये जो मैंने स्लाइड इसलिए फिर से लगाया यहाँ पे, तो जो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, आपने जरूर उसको बहुत अच्छी जगह से पढ़ा होगा, मतलब बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये भी खुशी है कि आपने इतना रिसर्च किया उसके अंदर। आई मीन दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएबल, राइट? यूजुअली आजकल लोग इतना पढ़ते नहीं है। तो जो सोर्स है ना, वो जो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ उसका सोर्स शेयर करोगे, चैट पे मुझे बता दोगे या फिर मोबाइल पे, तो मैं बिल्कुल उसको जाके रिसर्च करूंगा और आपको बता दूंगा कि वो सोर्स, क्योंकि क्या है, हमारे पास में इतना चीज है। मैं भी जब आगे का सेशन आऊंगा तब मैं एक ऐसे ऑथर का नाम बताऊंगा आपको, यू नो, अनफॉर्चुनेटली बहुत फेमस ऑथर है वो इंडिया में, जो वैदिक शास्त्र के लिए बहुत माना गया, लेकिन उसका मेंटेलिटी बहुत गलत है। और मैं गलत बोलने में, मैं बिल्कुल, किसी को बुरा भी लगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो गलत है। और हमको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत नॉलेज मिल रहा है, वो इतने बड़े व्यक्ति है। तो आपका सोर्स क्या है मुझे वो पता नहीं, लेकिन जहां तक मैंने जाना है, शायद 4 वेद एक के बाद एक वेद आए थे, और ब्रह्मा जी को सबसे पहले मिला था, और फिर वो परंपरा में वो नॉलेज आता गया, राइट? और ऑफकोर्स शिव जी ने काफी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ पंच जो वैदिक नॉलेज का फिर से स्लाइड में उसमें जाना चाहता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं वो, या तो यहाँ पे जो है मैंने बताया था, जो रिचुअल, जो तंत्र है, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बोला हुआ है। और कहीं ना कहीं हर वेद में भी ऐसा नहीं कि एक ही भगवान बोल रहे हैं, एक ही ऋषि मुनि बोल रहे हैं, वो भी रेफरेंस होता है। तो जो वैदिक नॉलेज है ना, वो डिस्कशन है, राइट? जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वैदिक नॉलेज कभी भी वन वे नहीं होता था। जैसे भगवत गीता क्या है? अर्जुन ने प्रश्न पूछे, कृष्ण भगवान ने उत्तर दिए। श्रीमद भागवत क्या है? श्रीमद भागवत में ओरिजिनल परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए। फिर उसका दूसरा एक वर्जन क्या हुआ कि जो ऋषि मुनि थे, शौनक आदि ऋषि मुनि, इन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न किए। तो प्रश्न उत्तर, जितने भी वेद है वो हमेशा प्रश्न उत्तर के फॉर्म में ही है, सबकी सब डिस्कशन है बेसिकली। तो आप मुझे वो सोर्स बता दीजिए, मैं भी उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर दूंगा, रोहित जी, ठीक है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको, आपने कहाँ पे पढ़ा था वो? एक्चुअली सर वो सीरियल में देखा था मैंने, महादेव की सीरियल में। तो अभी ये जो सीरियल है ना, मैं बताता हूँ, ये जो दूरदर्शन, सोनी या आपका स्टार प्लस, यू नो, ये ऑथोरिटी नहीं है, राइट? बहुत बार ऐसी सीरियल्स बन जाती है, क्योंकि क्या होता है, जो सीरियल्स बनती है, देखो हमको समझना है कि उद्देश्य क्या होता है लोगों का। अरे जब पहले रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाया था, उनका उद्देश्य उनको पैसे कमाना या टीआरपी जनरेट नहीं करना था, राइट? लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग ऐसी स्टोरीज ऐड करते हैं, उसमें इतना मसाला डालते हैं, इतना कुछ करते हैं। ओरिजिनल, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आई एम सॉरी कि कुछ सीरियल्स में देखता हूँ, और मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, यू नो, 0.1% मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने मेरे टीचर से सीखा है। तो उस 0.1% के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टोरी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको सही सोर्स ही नहीं मिला है। और बहुत बार जब सीरियल बनाते भी है ना लोग, तो उनको थोड़ा ना सबका कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ता है। एक जगह से अगर लेंगे तो बोलेंगे आप बड़े एक कोई फेवर कर रहे हो, एक कोई फेवर कर रहे हो, तो अलग अलग रेफरेंस से उनको बनाना पड़ता है ताकि सबको खुश रख सके। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन जब आप सेल्फलेसली कुछ करते हो, तो जैसे भी मैं कुछ बोलूंगा आपको, तो मुझे तो किसी से लेना देना है नहीं, तो जो सत्य है मैं इसकी बात करूंगा। तो सत्य प्रेजेंट करना टीवी में आपको बहुत कम बार दिखेगा, बहुत कम बार दिखेगा। तो टीवी का नॉलेज इज नॉट 100% करेक्ट नॉलेज। नमस्कार जय जी। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, प्लीज। हेलो जय जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, बोलिए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हाँ जी। आप इसका जवाब आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके। हम लोग बात कर रहे थे वैदिक हिस्ट्री की, उसका स्ट्रक्चर, ये वो सब तो देख लिए,
एंड जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि निधि का प्रयास ये था कि बच्चे लोग इससे जुड़े। हाँ जी। एंड ओके, थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। बच्चे 12 साल से ऊपर, पर बाकी बड़े और मिडिल एज। ओके 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 द आइडिया इज कि यंगर जनरेशन को पता चले कि हाँ भाई हमारी क्या हिस्ट्री है, क्या ट्रेडिशंस है, क्या वेद से, हमारे वेद पुराणों में क्या कहा गया है। लेकिन आज एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अभी हार्डली मुझे कोई बच्चा तो अभी तक तो नहीं दिखा, बट एनीवे माय पॉइंट इज इट्स ओनली आई डोंट नो, इट्स अ कमेंट यू कैन जस्ट से कि आज क्या होता है कि बच्चों को हम स्कूलिंग हो या कॉलेज हो या कोई भी कोर्स हो, चाहे बीकॉम हो, उसके बाद में सीए कर लो या इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो या आईएएस आईपीएस में जाओ, बेसिकली ये है कि सामने से कुछ उसको दिखता है कि हाँ भाई ये कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ओके, बट ये चीज सीखने में हम जो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या मिल सकता है इससे। तो आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो मैं चाहूंगा मे बी नॉट दिस सीरीज, मे बी सम अदर सीरीज, कि हम बच्चों को ये बता सके या यंगर जनरेशन को बता सकते हैं भैया आप वेदों से ये चीज आप सीख सकते हैं, विच विल बी यूजफुल टू यू फॉर लेटर। क्योंकि जब तक उनको फायदा नहीं दिखेगा, स्पेशली यंगर जनरेशन, दे विल नॉट कम। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने जो कमेंट तो प्रश्न था आपका, और आई मीन आई आल्सो एग्री ऑन दिस। या तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि निधि जी इज वर्किंग ऑन अदर मॉडल आल्सो। उन्होंने मुझे ऑलरेडी बोला हुआ है कि बच्चों के लिए मुझे कुछ अलग से चाहिए, तो वो मेरे पास में भी पेंडिंग है उनका, मुझे उनको कुछ शेयर करना है, चलो होने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज मैं बताऊंगा, बच्चों को नॉलेज देना। अभी मैं बताऊं मेरे लाइफ में, मैं जब मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी का जब जॉब छोड़ के मैं जब टीचिंग, तो मुझे टीचिंग का बहुत पैशन था, पढ़ाने का। ठीक है, वेरी गुड। मैं कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था, हमारे कॉलेज में एक फॉर्चुनेटली हमारे पास एक कोर्स था फिलोसफी का। तो टिपिकली जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे थे, तो मैं उनसे बिंदास एकदम उनके लेवल पे आके बात करो, आप उनके साथ में उनके लेवल पे आके उनको बात करना, उनको समझना जरूरी है, ताकि वो आपके पास। सबसे पहले तो बच्चे विश्वास नहीं करते किसी के ऊपर इतना आसानी से। जब उनको पता चले कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे पास जो नॉलेज दे रहा है हमारे भले के लिए दे रहा है, उसको हमसे कुछ चाहिए नहीं, पहले तो उनको ये विश्वास होना चाहिए हमसे कुछ, हमारी आजादी, हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो हमको जिस तरह से मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना है, वो हमसे छीनने वाला नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जब आप वेद की बात करते हो, भगवत गीता की, तो लोगों को क्या लगता है कि भैया मुझे सब पुराने जमाने में जाना होगा, मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं जी पाऊंगा, मैं खाना बाहर जाके नहीं, मूवी नहीं देख सकता हूँ, डांस नहीं कर सकता हूँ। ये लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। इसलिए मैंने कल एक स्लाइड लिया था, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ये मोर और लेस इट वाज फॉर द न्यू जनरेशन। तो ऐसा नहीं है, आप सब कुछ अपने जीवन में, जैसे अर्जुन देखो कितना बड़ा राजा था, जनक महाराज कितने बड़े राजा थे, तो ये राजा लोगों ने सीखा है नॉलेज। और वो भी ऐसा नहीं कि उनको कभी उन्होंने अपने जीवन में कोई भोग नहीं किया, बहुत भोग किया उन लोगों ने, हम तो कुछ भी नहीं करते उसके सामने, लेकिन उसका एक प्रॉपर इंटेंशन के साथ करेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा, मॉडर्न बनना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, वेस्टर्न बनना। राइट, यू कैन बी मॉडर्न इन योर लाइफस्टाइल, राइट, यू कैन बी वेयरिंग द बेस्ट ऑफ द ब्रांड, आप बेस्ट ऑफ द शूज, सब कुछ आप मॉडर्न रख सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन आपका जो हृदय है वो वेस्टर्नाइज नहीं होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन में डिफरेंस है, राइट। और उसको सिस्टमेटिकली बच्चों को जब पता चले कि मेरा उसमें हित है, और उनको विश्वास हो, तभी वो उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो श्योरली वी विल डू इट, एंड यू श्योरली यू आर गोइंग टू गेट सम मैसेज फ्रॉम निधि जी वेरी सून ऑन दैट। श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है? राठी जी के घर से एक शायद, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट करती हूँ। जय जी, समीर बोल रहा हूँ। हाँ समीर बोलिए। मेरा एक प्रश्न था। आपने जैसे बोला कि ये जो वेद वगैरह है, तो वो बहुत प्राचीन, मतलब प्राचीन संस्कृत में लिखे हैं। तो अभी ऐसा कुछ, मतलब जैसे हमने भगवत गीता है जो मतलब आसान भाषा में लिखी हुई है, तो हम वो पढ़ सकते हैं। बट वेद ऐसे कुछ लैंग्वेजेस में है जो अभी मतलब हमारे जैसे लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? क्योंकि जो आपने श्लोक मेंशन किया। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये जो सारा नॉलेज है ना, सबकी सब नॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारा जो नॉलेज है, जैसे मैंने आपको गीता प्रेस का उदाहरण दिया, तो गीता प्रेस बहुत ऑथेंटिक है। और वो ऑथेंटिक भी मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया है कार्य, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने, वो कार्य उन्होंने एक
सेवा के रूप में किया है कभी भी, राइट। उन्होंने पैसा कमाने के उद्देश्य से शुरू नहीं किया है। तो उनके जो बुक्स है बड़े ऑथेंटिक बुक्स है। और भी बहुत सारी बुक्स है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ जो बुक्स मुझे पता है या जो मैंने पढ़ी है, स्पेशली रिलेटेड टू रामायण महाभारत। अभी आपको भगवत गीता के भी दुनिया में कम से कम हजारों वर्जन मिलेंगे, लेकिन हर वर्जन ऑथेंटिक नहीं है। मैं परंपरा के बारे में बात करूंगा जब हम अगले सेशन में, अगले या उसके अगले सेशन में, कि परंपरा क्या होता है। एक जैसे यूनिवर्सिटी होता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज शुड बी एफिलिएटेड टू AICTE, ऐसा बोला जाता है। उसी तरह से मेडिकल कॉलेज है, वो एम्स या जो उनका एक इंस्टीट्यूट है उसके साथ जुड़ा, जैसे CA हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी एक किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी उसका डिग्री वैलिड माना जाता है। उसी तरह से वैदिक नॉलेज भी एक परंपरा में मिलता है हमको। 4 परंपरा दी है, तो 4 लोगों से परंपरा ही है, उस परंपरा में हमको उस नॉलेज को प्राप्त करना है। तो मैं फिर से एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि वैदिक नॉलेज सिर्फ इंटेलेक्चुअल या स्कॉलरली नहीं है। आपको दुनिया में मैं इतने PhD स्कॉलर बता दूंगा जो वेदास में PhD कर चुके हैं, लेकिन उनको आप पूछोगे भगवान पे आपको विश्वास है क्या, वो बोलेंगे नहीं। तो जो वैदिक नॉलेज है वो साइंस है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो संस्कृत में बहुत निपुण है, बहुत बड़े पंडित है, लेकिन उनको भगवान पे शायद विश्वास ही नहीं होगा। उनको लगेगा सब ये इमेजिनरी है, क्योंकि वो जो सीख रहे हैं उनका उद्देश्य बेसिकली अपना जीवन जीना, उससे कुछ उनको पैसा कमाना है, वो उद्देश्य हो जाता है उनका, राइट। राइट, धन्यवाद। थैंक यू। प्रश्न और किसी का प्रश्न? राठी अंकल के घर से कुछ हाथ उठा था, और शायद अभी अनम्यूट भी आप बोल सकते हैं अंकल जी। अहिल्या जी राठी या सुभाष जी राठी जी के घर से कोई प्रश्न है आपको? कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है शायद। ओके। आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज पे, चैट बॉक्स पे। ओके, मैं उनसे मैसेज लेके कल के मीटिंग में अपन डिस्कस कर सकते हैं। चलेगा, बिल्कुल। और ये कम्युनिकेशन सभी के लिए है। अगर कुछ नेटवर्क इशू है या फिर कुछ मतलब यूज करने का जूम सेशन कैसे यूज करते हैं, कुछ अगर कंसर्न आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। ये सारे मैसेजेस हम कल इसके आंसर्स कल बात चर्चा कर लेंगे इस बारे में। एक मिनट, मुझे कुछ चैट में दिख रहा है। ओके, देयर इज अ मैसेज। हिंदी और इंग्लिश के जो बुक्स हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। और एक लिखा है, मेनी ऑफ गीता प्रेस वर्क्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन इंटरनेट। रिसेंटली उन्होंने ये जो है शंकर भाष्य एनालिसिस बाय आदि शंकराचार्य ऑन श्री विष्णु सहस्त्रनाम, ये इन्होंने डाउनलोड किया है। तो thanks all for checking, asking all of us to check with these Gita Press. So thanks बता रहे हैं Gita Press के लिए। लेकिन ये पॉइंट है, हाँ जी, सॉरी, नहीं, ये आगे का नवल किशोर जी ने जो लिखा ना, प्लीज पुट सेशंस ऑन यूट्यूब सो दैट those of us, yes, तो सेशंस तो ऑलरेडी अपलोड हो ही रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब का, निधि जी के साथ में आपके फ्यूचर में शेयर कर देंगे उस सेशन के बारे में। यूट्यूब करेंगे शेयर। हाँ, आप बोल सकते हो। अभी आवाज आ रही है मम्मी? हाँ, आवाज आ रही है। आपको कोई प्रश्न था ना, पूछना था ना? हाँ, पूछिए ना। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बोलिए। मैं पूछना चाह रही थी कि आप पूरा अभी अपने भारत के लिए ही बता रहे हो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। इसके बारे में पूरा बता रहे हो कि अपने पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए, मुनि से आए, और अपनी परंपरा भी यही चल रही है कि मतलब जब तक ध्यान करना, मंदिर जाना, वैसे ही चल रहा है अपना। तो अपन उनके आगे की पीढ़ी है, मतलब जो ऋषि मुनि उनके आगे की पीढ़ी है ना। जो पाश्चात्य लोग हैं वो कहाँ से पैदा हुए, क्योंकि उनका सब कुछ अलग है, उनका रहन सहन, उनके भगवान, उनका सब कुछ अलग है, तो वो कहाँ से पैदा हुए, ये मेरे को पूछना। हाँ, तो ये तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया। मैं इसको उसके ऊपर कुछ प्रयास करूंगा बोलने के लिए। देखो कि ओरिजिनली जो हमारा जो संस्कृति है, जैसे मैंने बताया, हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग,
त्रेता युग और कलयुग, राइट? ये 4 युग है। तो कलयुग जो है वो 5000 साल पुराना, अभी 5000 साल हो चुके कलयुग को ऑलरेडी, और अभी 4,27,000 साल आना बचा है। अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री रिकॉर्डेड है हमारे पास में, जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, उसका रिकॉर्ड उनके पास है ही नहीं 5000 ईयर्स तक का, उसके पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है किसके पास में भी। तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर लोग बोलते तो इजिप्ट के बारे में बात करते हैं, राइट? यही बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे रामायण में भी, जैसे कैकेयी के बारे में बोला जाता है, वो कैकेयी प्रदेश से, कैकेयी मतलब आज की डेट में बताया क्या है, ईरान और इराक जो है, और बहुत सुंदर माना गया था कैकेयी को। तो आज भी अगर आप देखोगे तो जो सबसे सुंदर लोग अगर धरती पे कोई है, ऑफकोर्स कुछ लोग डिफर हो सकते हैं इससे, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ईरान इराक में बड़ी मिलेगी आपको, तो वो कैकेयी उस साइड से आई थी। वैसे रशिया बोला जाता है, रशिया मतलब ऋषियों का देश था वो रशिया नाम वहां से मिला है उसको। या कंधार नरेश, जो गांधारी थी, गांधारी की तरह थी कंधार आज भी अफगानिस्तान में, तो शकुनी वहां से आया था। तो अपनी जो संस्कृति है ये पूरा एक भारत वर्ष था पूरी तरह से, एक राजा उसको रूल करता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हिस्ट्री चेंज होती गई, छोटे छोटे राजा आते गए, लोग अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें सभ्यता चेंज करते गए, बहुत सारा चीज चेंज हुआ। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, भारत की बात कर लो, हमारे घर में जो पहले होता था, मतलब आपके जनरेशन में या आपने जो आपके पूर्वजों को देखा है, वो रहना और आपका रहना और आने वाली पीढ़ी का रहना, इसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो आपके लाइफ टाइम में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो चुका है। तो 5000 साल की तो क्या बात करेंगे हम लोग, और किसी के पास में भी अपना हिस्ट्री नहीं है बेसिकली। जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री है वो इंडिया में अवेलेबल है, और इंडिया मतलब भारतवर्ष, पूरी दुनिया वॉज एक्चुअली इंडिया, और भारत बोलूंगा मैं उसको, इंडिया नहीं बोलूंगा, एक पूरा भारतवर्ष था हमारा वो, राइट? जैसे भी सिंपल सा एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान कुछ साल पहले अपना ही पार्ट था, बांग्लादेश अपना ही पार्ट था, अफगानिस्तान भी उसके पहले, अखंड भारत जो हम बोलते हैं, हमारे पास उतना ही हिस्ट्री अखंड भारत था, लेकिन अखंड भारत वॉज एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली। आज भी अगर आप जाओगे तो कुछ ऐसे देश है जहाँ पे इंडियन के नाम होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज का क्रिकेट का टीम है ना, अब वो तो कितना इधर कोई एक छोटा सा आइलैंड है वो, राइट? बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड वगैरह मिला के, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनका नाम देखो, जैसे एक क्रिकेटर है उसका नाम है शिव नारायण चंद्रपॉल, शिव नारायण है उसको, एक का नाम है राम नरेश तारवान, राम नरेश कहाँ से मिला उसको नाम, तो ऐसे जो नाम है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलते हैं। फिर दूसरी बात आती है उनके जो रिलीजन है, उनके जो भगवान, उनकी, तो क्या हो जाता है, हर समय के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से भगवान एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एम्पावर मतलब उसको एक प्रेरणा देते हैं कि उस जगह जाके उस धर्म की स्थापना करे। जैसे ऑफकोर्स बुद्धिज्म तो भगवान बुद्ध खुद स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान बुद्ध को एक सहारा जो मिला, राज आश्रय मिला, वो मिला था किंग अशोक में। तो अशोक राजा की वजह से बुद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। तो किसी भी धर्म को अगर राज आश्रय मिलता है वो बहुत तेजी से फैलता है। अभी हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की। इस्लाम का हिस्ट्री है कुछ 1000 साल पुराना है वो, और मोहम्मद पैगंबर जो मिडिल ईस्ट में अगर आप जाओगे तो मिडिल ईस्ट में आपको सारे वहां पे सब इस्लामिक लोग ही मिलेंगे, और वो जो लोग हैं वो अपने इंडिया के जो मुस्लिम उनको नहीं मानते, वो बोलते हैं ये वो वाले ओरिजिनल अरब नहीं है, अरबी लोग अलग है, राइट? और अगर आप अरब में जाके देखोगे जिस तरह से वो रहते हैं और हमारे इधर कैसे रहते हैं, जमीन आसमान का डिफरेंस है उन लोगों के रहन सहन में, बहुत अलग अलग है। तो मोहम्मद पैगंबर को एक पर्टिकुलर कारण के लिए भेजा गया था, जैसे मैंने बताया कि उनका जो भविष्य पुराण में ऑलरेडी किया हुआ है। तो उन्होंने उस वक्त जो लोग थे जिनको ज्ञान दिया वो ट्राइबल लोग थे, राइट? ट्राइबल मतलब जो एकदम आदिवासी टाइप लोग थे, उनको कुछ भी करते थे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताई गई कुरान में, शायद मैं इसका लोग भी यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो लोग मतलब बिल्कुल एक मतलब उस तरह का जीवन, अभी आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज के जो अरब लोग है, आज के अरब लोग तो बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही स्कॉलरली, बहुत कुछ है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी अगर आप देखोगे तो जीसस क्राइस्ट ने मेनली जो रिलीजन जब प्रीच किया था, जो जितने मछुआरे थे ओरिजिनली उनको प्रीच किया था, राइट? जीसस क्राइस्ट को। और उनका भी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, किसी भी संत को, वो किसी भी पंथ का हो, लेकिन जब उनको धर्म की स्थापना करनी पड़ी उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो जीसस क्राइस्ट ने भी जब किया था उनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ था, उनको तो क्रॉस पे लटकाया गया था। किसने लटकाया था? उनके फॉलोअर्स ने लटकाया था, राइट? गुड फ्राइडे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन्होंने उतना ही नॉलेज दिया उनको जितना वो ले सकते थे। ऐसा नहीं कि जीसस के पास में नॉलेज नहीं था या मोहम्मद पैगंबर जी के पास नॉलेज नहीं था, उनके पास भी बहुत नॉलेज था, लेकिन वो स्टूडेंट, जैसे टीचर मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई पीएचडी किया हुआ टीचर है, अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड को पढ़ाता है तो वो पीएचडी के लेवल पे नहीं पढ़ा सकता है, उसको उस बच्चे के लेवल पे आके पढ़ाना होता है। तो उन्होंने उनको उतना ही दिया, और उसके बाद में भी क्या हुआ
ये सिर्फ भारत में संस्कृति का नाश नहीं हुआ है, हर जगह पे हुआ। तो बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में अगर आप जाओगे, उसमें भी ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है, राइट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जब वो लैटिन में लिखा हुआ था, तो जैसे अपने इधर जो बोला जाता है कि ब्राह्मण ने बहुत परेशान किया लोगों को, ये किया वो किया, उसी तरह से उधर भी जो उनके फादर, जो प्रीस्ट लोग थे, उन्होंने भी लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत अत्याचार किया उनके साथ में तब भी। तो फिर बाद में न्यू टेस्टामेंट आया जो थोड़ा इंग्लिश में, तो बाइबल के भी बहुत अलग अलग वर्जन मिलेंगे आपको दुनिया में। और फिर धीरे धीरे लोग अपने हिसाब से उसको चेंज करते गए, मुझे अच्छा नहीं लगता तो चलो निकाल दो, ये अच्छा नहीं लगता तो मुझे निकाल दो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में करीब 500-600 साल पहले तक ये माना नहीं जाता था कि वुमन हैज अ सोल, जो स्त्री है उसमें आत्मा का वास। ये माना जाता था कि सिर्फ मेल में ही आत्मा होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अभी भी जैसे एक कमांडमेंट है क्रिश्चियनिटी में आता है, दाउ शैल नॉट किल, बाइबल में आता है वो। उसका मतलब क्या है, आप किसी की हत्या नहीं करोगे। तो अभी लोग क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या इंटरप्रिटेशन करते लोग कि जो प्राणी है उनमें आत्मा नहीं होता है तो उनको मार सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है, लोग अपने विचार से, अपने कभी कभी अपना थोड़ा स्वार्थ आ जाता है उसमें, और उस संस्कृति को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखते नहीं है। इसलिए अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग संस्कृति दिखेगी। और एक जो वैदिक, जो सच्चा सनातन धर्मी होता है, जो सच्चा वैदिक फॉलोअर होता है, वो अगर ये डिफरेंसेस भी देखता है तो सबका रिस्पेक्ट करता है, वो किसी के अगेंस्ट में नहीं करेगा कुछ। ऑफकोर्स अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको ये भी नहीं कि वो शांति से बैठे। जैसे महाभारत है, वो अधर्म के विरुद्ध लड़ाई है, तो उसको लड़ाई अगर करना है तो वो भी करेगा, लेकिन प्रॉपरली करेगा। तो हम नहीं करते ऐसा कभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी भी डिफरेंसेस को देख के उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है, हमको उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। हम हमारा संस्कृति फॉलो कर सकते हैं और उनके प्रति रिस्पेक्ट भी रख सकते हैं। मतलब ये बहुत डिटेल एक्चुअली पूरा हिस्ट्री है, मैं काफी आपको टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर से थोड़ा थोड़ा बताया हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो निधि जी हम इसको भी क्लोज कर दें आज, या वेट करना है किसी का और क्वेश्चन के लिए? हेलो निधि जी। ओके, मैं म्यूट पे बात कर रही थी। अच्छा एनीवेज, हाँ जी। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि 6 बज चुकी है। मेरा वरी सिर्फ इतना सा है कि बाकी लोग जो चले गए हैं वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन शायद मिस कर जाएंगे क्योंकि अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो तब से मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि कुछ कमिटमेंट्स होते हैं पर्सनल भी, बराबर है। तो मे बी उसके कारण से जो अगर सुनना भी चाह रहे हैं तो नहीं सुन पाएंगे एंड प्रोबेबली वो नहीं ले पाएंगे, बटोर पाएंगे जो अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि और प्रश्न रहेंगे, पर ये जो अपना जो अपनी जर्नी है वो तो बस अभी शुरू ही हुई है, और इस तरह से क्वेश्चन और आंसर्स का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं कल, और अभी के लिए मे बी वी कैन क्लोज द सेशन, ऐसे मुझे लगता है। ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, चलेगा। धन्यवाद सभी को, जय जी स्पेशली आपको धन्यवाद। और पर्सनली कुछ भी क्वेश्चंस है सभी को, या फिर कुछ फीडबैक है, या कुछ आप पर्सनली जानना चाहते हैं किसी के कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और वो हम इस सेशंस के द्वारा उसमें हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं उस बारे में। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी का, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सभी का, जय श्री कृष्ण।